बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद शरीफ, उनके ऊपर दुरूद शरीफ सलाम भेजते हुए पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मुझे कहते हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी मॉर्निंग्स का आगाज़ ऐसा भी होता है कि एक कान में मैंने पहना हुआ था, दूसरे में पहले मैं सोची थी कि बाल आगे कर लेती हूँ। हुमायूं ने भी मुझे कहा कि बाल आगे कर लो, फिर मैंने कहा चलो थोड़े चंद सेकंड्स के बाद अस्सलाम वालेकुम कह दूंगी, तो पहन लेती हूँ। हुमायूं बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत आपने जो ये ऊपर फ़लस्तीन वाला लिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई डेलिबरेटली वांटेड दिस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे बड़े अरसे से कराची शॉपिंग है ये कराची शॉपिंग है। ये मुझे गिफ्ट भी मिला है अपनी बेगम की तरफ से, वाइफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह ने मेरे लिए खरीदा है। तो ये तो चले बड़ी अच्छी बात है कि कोई चीज़ होती है जो आप बहुत ऐसे से चाह रहे होते हैं और फिर किसी की तरफ से आपको गिफ्ट में आ जाए तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। सर्दी के हवाले से अगर हम बात करें तो सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बर्फबारी हुई है। जी, मरी में भी बर्फबारी हुई है। हर जगह पे इलाका जैसा मेरा पोठा शरीफ है तो बड़ा वो नीचे वाला इलाका है, तो वहाँ पे बर्फबारी हुई है। तो मेरी जो साली मोहतरमा है उन्होंने मैसेज किया कि यहाँ तो बहुत बर्फबारी हो रही है क्योंकि शी इज इन मरी राइट नाउ। तो कह रहे हैं कि वो, हमने कहा वीडियोस भेजो यार, वीडियोस भेजो। अच्छा, लोग ना इस दफ़ा कह रहे हैं कि बहुत अब्रप्ट मौसम में चेंज आ रहा है। मंसूर के चाचा है, ही लिव्स इन कनाडा, तो वो कह रहे थे कि एक दिन जो है हमारे यहाँ 2-3 टेम्परेचर था और बिल्कुल नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो ज़ाहिर है हम उसके हिसाब से कर रहे थे कि हाँ 2-3 नॉर्मल टेम्परेचर जिस तरह से होता है, जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में होता है उस तरह से उनका था। और कहते जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे हैं तो -6 और 20 इंचेस जो है वो बर्फ पड़ी हुई थी कनाडा में। तो वो अब पूरी दुनिया में ही ऐसा होने लग गया है कि अब्रप्ट चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ही सिर्फ हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग है। ये इसके असरात जो है, हाँ, ये इसके असरात पूरी दुनिया में और यहाँ ये जो बर्फबारी दिसंबर में हुआ करती थी, ये बर्फबारी शिफ्ट हो गई जनवरी में। पहले नवंबर के एंड में हुआ करती थी, दिसंबर के स्टार्ट में, लेकिन नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू जनवरी। और बड़े मज़े के मौसम में मुझे आई विश आई हैड सम क्लिप्स, हम दिखाते हैं आपको कि जो बहुत बेहतरीन सा मौसम हुआ हुआ है। एंड देयर इज़ द स्काई इज़ कम्प्लीटली डार्क, बिल्कुल काले स्याह रंग का जो है वो आसमान है, वो जो आप आसमान देख सकते हैं। और आपने आज वीडियोस में ज़रूर देखा होगा कि कैसे आसमान जो है वो अपना रंग छोड़ चुका है और अपने रंग को स्याही के रंग में तब्दील कर दिया है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये है कि कुछ लास्ट ईयर से हमने अपनी गलतियों से बड़ा सीखा है और जो भी मरी की और जो आगे एरियाज़ है, नॉर्दर्न एरियाज़, उनकी जो भी मैनेजमेंट है वो बड़ा अच्छा काम कर रही थी। और मतलब एक तो ये होता है कि काम करना, एक होता है लोगों को हौसला देना। तो वो क्लिप्स देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आपसे एक सवाल करूं कि अपने शहर से जो आपका अपना शहर जहाँ पे आप रहती हैं, उधर से कोई 2 चीज़ें आपने देनी है और कोई 2 चीज़ें किसी और शहर से लेनी है, तो आप क्या लेंगी और क्या देंगी? अपने शहर से क्या 2 चीज़ें देंगी और क्या चीज़ें लेंगी? आपको ब्रेक तक का टाइम चाहिए? मुझे भी चाहिए वैसे। आई आल्सो वांट टू थिंक कि मैंने क्या देना है, क्योंकि मैं पहाड़ तो नहीं दे सकता। मैं कुछ भी नहीं दूंगी अपने शहर से। पहाड़ तो नहीं दे सकता, पहाड़ तो मुझे बहुत पसंद है। आप मरी के बारे में बताएंगे। Let's do। आप एक काम करें, आप अपने गांव के बारे में बताएं और अपने नहीं, मुझे उधर का इतना कुछ नहीं पसंद कि मैं एक्सचेंज प्रोग्राम। तो फिर दे देना ना सारा कुछ, ले लेना काफी कुछ। मैं भाई आई एम इस्लामाबादी और मैं यहाँ पे पैदा भी यहीं पे हुई हूँ, तो मैं इधर के बारे में बताऊंगी। आप देखिए साहिवाल आपके बाबा का गांव है। हाँ, बाबा का है तो बाबा बताएंगे ना। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे हम साहिवाल और रावलपिंडी, और फिर रावलपिंडी और मरी। मैं कोई साहिवाल रावलपिंडी नहीं करने वाली। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहे। मैं क्यों करूँ साहिवाल रावलपिंडी? वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान जो है वो इस बात को किसी गलत तरफ ले जाए। मैंने जो साहिवाल का कहा है कि मैं उसके बारे में नहीं बता सकती, वो तो तुम साबित करोगे ना कि मैंने गलत किया है। बताओ, मुझे बुरा लगा है। हाँ, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मैंने इसलिए कहा है बिकॉज मैं उस शहर में कभी भी इतना ज़्यादा नहीं रही कि मुझे पता हो। हाँ, मुझे चीज़ें मेरे ख्याल से सारे ही लोगों को उनके बारे में चीदा
सीधा क्यूट चीज़ें मुझे लगता है सारों को ही उसके बारे में पता होंगी कि वो बड़ा ज़रई शहर है, या वहाँ पे जो फार्मिंग है वो बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे खालिश चीज़ें बहुत मिलती हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मैं उस शहर को इतना जानती हूँ कि मैं कहूँ कि थोड़ा बहुत भी तो जानती इवन हूँ, ये एक कि एक मैं चीज़ कर एक लो। प्लेसेस को भी नहीं जानती वहाँ पे, मतलब मुझे बाज़ारों के नाम भी नहीं आते। एक मुझे नाम याद आता है क्योंकि मैं जब इतनी सी थी तब से मैंने अपनी माँ के मुँह से वो नाम सुना है कि वो बाज़ार जो है वो सौड़ी गली उसका नाम है, कि वो बाज़ार जो है वो cute. पूरी दुनिया में वैसा बाज़ार नहीं है। ये है? मेरी अम्मी कहती हैं क्यों? कि वहाँ पे ना इंडिया से चीज़ें आती हैं। तो फिर तुम सोडी के लिए ना देना किसी को, किसी और शहर को। सिंपल, कितना आसान था यार। अब मैं कह रही हूँ ये 2-3 चीजें हैं जो मैं जानती हूँ। अब तुम रावलपिंडी से क्या दोगी और क्या रावलपिंडी से? किसी भी शहर से ले सकते हैं। किसी भी शहर से। आई गेस मैं मार्केट्स लूंगी कराची से। गुड यार, वेरी गुड। मैं मार्केट्स लूंगी कराची से। ज़ैनब मार्केट। और हाँ, ज़ैनब मार्केट, एवरीवन, ये जो डॉक्टर प्लाजा है एंड तारिक रोड, ओफ आई लव दैट तारिक रोड, बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। और मुझे लगता है कि मैं जो है ना वो साहिल समंदर लूंगी कराची से, वेरी स्मार्ट, है ना, बिकॉज मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ देना भी आपने दो। हाँ, मैं सोच रही हूँ क्या दूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अदरवाइज जो है मुझे लगता है पिंडी इस्लामाबाद इज़ द बेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। ये मुझे लगता है, हो सकता है किसी और को कुछ और लगता है। और जो देना है दूंगी तुम्हें कुछ भी नहीं। ठीक है, शेख बन गया ना, तेरे देने की बारी है। तुम बताओ तुम पहले क्या दोगे, फिर मैं सोचूंगी ना, शायद मैं भी कुछ चीज के बारे में तुम पहले दो, फिर मेरा तो बारी नहीं आई, मेरी बारी उसके बाद है। क्या दोगी? क्या दूंगी? सोचो यार जल्दी। यार मैं कुछ भी नहीं देना चाहती, मैं शहर इतना अच्छा नहीं, कुछ दो चीजें देनी पड़ेंगी ना। रावलपिंडी से क्या दोगे दो चीजें? मुझे कुछ भी ऐसा, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या चीज बुरी लगती है। बुरी नहीं लगती, आप वो आपको कम अच्छी लगती है और आप वो दे दोगी? ऐसा भी नहीं है कुछ। मैं तो हलीमा दे दूंगा उन्हें। आप रख ले पिंडी वाली। अच्छा वैसे सोच लिया, सोच लो, अब मैं दे दूंगा। यहाँ पे कोई नागे बैठेगी ना तो अच्छा, मैं अगर जब तक हलीमा सोच रही है, मैं किसी शहर से क्या लूंगा, मतलब आई थिंक आई विल टेक द सुबह ऑफ लाहौर। मुझे लाहौर की सुबह बहुत अच्छी लगती है, मतलब पूरा लाहौर का वो जो सुबह की जो एम्बियंस है ना, वो पूरी मैं इस्लामाबाद में लूँगा, ठीक है। बट यकीनन हमारी सुबह बहुत खूबसूरत होती है, हमारी माउंटेन्स, हमारा जिस तरह मौसम होता है, लेकिन वो चहलकदमी, वो शोर शराबा मुझे बड़ा पसंद है लाहौर का सुबह वाला। वो नाश्ता, वो भागना दौड़ना, वो मैं ले लूँगा लाहौर से। मेरी बात सुनो, आई विल इंटरप्ट यू हियर बिकॉज़ तुम इतना खाते तो हो नहीं। एक चीट डे होता है तुम्हारा, उसमें भी एक चीट मील होता है, तो तुम कितनी दफा लाहौर में क्या वो नाश्ते का एम्बियंस या एसेंस एंजॉय कर लोगे? आई नो, बट मुझे वो लाहौर की तो सुबह बहुत अच्छी लगती है। अगर लाहौर की सुबह यहाँ आ भी गई, नाश्ता आ भी गया, तो तुमने तो करना नहीं। हर वीकेंड पे करूंगा, तुम 2 दिन, हफ्ता इतवार करूंगा 2 दिन। अच्छा दूसरी चीज़ क्या लूँगा? अच्छा दूसरी चीज़ मैं लूँगा कराची की रातें। मुझे कराची की रातें बहुत पसंद है क्योंकि हर चीज़ खुली होती है, ठीक है। आप ऑलमोस्ट हर चीज़ खुली होती है, खाने पीने की आपको कोई भी चीज़ मिल जाए सकी। और जो साहिल समुंदर की ड्राइव है ना, वो मैं कराची से ज़रूर लूँगा। आई लव दैट ड्राइव, वो बड़ी खूबसूरत ड्राइव है क्योंकि और बस शीशे बंद करके वो ड्राइव बड़ी नहीं, शीशे भी बंद करके पीछे कोई होना भी चाहिए आपके साथ, गनमैन टाइप चीज, वरना ऐसे नहीं आप चल सकते। वो बहुत आसान था, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस बार। इट वाज वेरी नाइस एंड पीसफुल। और सेकेंडली मैं इस्लामाबाद से क्या, रावलपिंडी से आपको क्या दूंगा? रावलपिंडी से आई थिंक आई वुड लाइक टू गिव हमें जो। नहीं तो फिर आप क्यों रावलपिंडी का कर रहे हो? आप मरी का करो ना। वो भी करूंगा, मैंने कहा दोनों। रावलपिंडी से मैं दूंगा रश, बिकॉज अब रश बहुत होना शुरू हो गया। रश फिर आप किसको दोगे? जिनको दे रहे हो उनके पास तो पहले से ही इतना रश है। मुझे क्या परवाह, मैं और दे दूंगा उन्हें। जिनके पास थोड़ी ज्यादा और हो जाएगी तो मैं अपनी रश दे दूंगा उन्हें। और रावलपिंडी से जो मैं चीज़ देना चाहूँगा, गुड क्वेश्चन। मैं मरी से पहले बता देता हूँ। मरी से क्या? नहीं क्यों, पहले अब आप एक रावलपिंडी का करके अब आप निकल जाओगे। हाँ। दूसरा रावलपिंडी से व्हाट आई एम गोइंग टू गिव इज क्या दूंगा रावलपिंडी से? आई आल्सो वेरी आई लाइक अ लॉट रावलपिंडी, मुझे बड़ा पसंद है। आई विल गिव नथिंग टू एनीबॉडी। आई विल गिव समथिंग, आई विल गिव मेट्रो। मैं मेट्रो दे दूंगा फॉर अ रीज़न, नॉट कि मुझे, क्योंकि ना मुझे मैं बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन मेट्रो से ना मुझे ये लगता है कि द रोड, वो मेट्रो उनको दे दूंगा जो ऊपर वाली रोड होगी ना, वो खुली हो जाएगी। उधर तो मेट्रो नहीं चल रही होगी, तो वो रोड आप इस्तेमाल कर लेंगे।
नहीं बट मैं मेट्रो भी नहीं दूंगी बिकॉज मैं वो रोड इस्तेमाल इतने सारे लोग जो हैं सीधी रोड वो इतनी फायदा उठाते हैं रोजाना ट्रैवलिंग में कि मैं तो नहीं दूंगी। और मरीज से मैं आपको वापस आके बताता हूँ क्या चीज़। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपको इससे पता लग गया होगा कि मुझे पिंडी इस्लामाबाद कितना अच्छा लगता है। मैं कुछ भी नहीं दूंगी, नहीं बताना तो पड़ेगा रावलपिंडी। एक छोटे से ब्रेक लेके कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं ने जो है वो दूसरी चीज़ बतानी थी कि दूसरी चीज़ आपने जो है वो क्या देनी है, या मरी से बताने लगे थे आप? हाँ मरी से बताने। हाँ आप पिल्ली से क्या दे रहे हो? मैं कुछ भी नहीं दे रही, मैं बता चुकी हूँ। मैं तुम्हारे साथ अगली बार कुछ ऐसा नहीं खेल रहा, यार मैं देना ही नहीं चाहती। चलो ठीक है रश दे दूंगी मैं, रश। मैं कहता हूँ चीटर एक नंबर की। अच्छा मैं बताऊँ मैं क्या दूंगा? मैं आपको बताऊँ दूसरी चीज़ में दूंगा, मुझे वो नहीं पसंद। मैं सारी बाइक्स दे दूंगा। बहुत रश होती है, बाइक वाले बहुत तंग करते हैं। नहीं बाइक नहीं दूंगा, मैं एक गाड़ी है जो मुझे नहीं पसंद, छोटी गाड़ी है वो मैं उनको दे दूंगा। कौन सी? मैं नहीं बता नहीं सकता ना, मैं फिक्स नहीं मैं नहीं बता। एक छोटी गाड़ी है जो मैं दे दूंगा उनको, वो अपना हो ना। उनको किनको? कराची वालों। कराची बेचारों के पास पहले इतनी खराब ट्रांसपोर्ट है बेचारों के पास, कराची वालों के पास। और यहाँ अच्छा वैसे मैं आई टेल यू अबाउट मेट्रो, मुझे लगता है मेट्रो की जो रोड बनी हुई है ना वो इतनी हसीन बनी हुई है, मुझे वो रोड चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे कोई गाड़ी चलानी। आप लास्ट टाइम कब बैठे थे मेट्रो पे? मैं अ मंथ अगो। पिंडी वाली मेट्रो पे? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है ज़ैनब, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं। आप दोनों के कपड़े, आपके शॉल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फेवरेट शॉप से आपने लिया है और आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसकी डिटेल्स मैं अभी आपको ब्रेक के दौरान इसकी डिटेल्स बताती हूँ। लड़कियों वाला जो हमारे अंदर की खसलतें हैं ना वो नहीं खत्म होने वाली। ये मैंने 3 पीस सूट स्टिच लिया है 5,000 रुपए का, कढ़ाई हुई है इस पे। और इसके ऊपर सारी इसकी लवाजमात लगी हुई है। तो अगर आप लोगों को पता करना है तो फिर मैं इंस्टा पे पोस्ट लगा दूंगी जरूर। अगर किसी ने देखा। नहीं आप मुझे ऐसे बताइए, मैं आपको तो मैं ऐसे ही बताऊंगी। आपको मैं दे दूंगी लिखा आया था, आपको ऐसे दे दूंगी। ले लो नहीं आप कर दो हलीमा, आप ये कंफर्म करो क्या तुम इसको दोगी? दे दूंगी। डन। नया लेके नया क्यों लेके दूं? पहले अपने लिए लिया उसको नया लेके दूं तो ले दो से यार। ले दूंगी। अच्छा ये डन हो गया? अच्छा डन। क्या लिख दूं? जिसको चाहिए वो तो बोल ही नहीं रहा, बस ऐवी। अच्छा मुझे बताओ क्या दोगी अपने? मरी का नहीं बताया आपने? पहले इसको फंसाओ। ये बच गई है तो मरी। आई थिंक आई लव मरी। मैं आइंदा तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेलूंगी अगर तुमने बताना नहीं। मरी से इस्लामाबाद। मरी से मुझे लगता है आई थिंक द डिस्टेंस आई विल रिड्यूस। मुझे डिस्टेंस से बड़ा इशू कि मुझे उससे रोड ट्रैवलिंग नहीं होती है। मुझे बहुत औखा हो जाता हूँ मैं जब रोड ट्रैवलिंग होती है। तो मैं कहता हूँ रास्ता थोड़ा कम हो जाए, तो वो छोटा रास्ता करने के लिए बेचारे ने इतना कम तो कर दिया। हमारे बचपन में 3-3.5 घंटे लगते थे, अब तो 1.5 घंटे के अंदर ये आप मरी में पहुंचे हो। मुझे वो भी ज्यादा लगता है 1.5 घंटा। यू राइट, पहले तो 2.5 घंटे लगते थे, वो तो बहुत छोटा कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत ही छोटा हो जाए। बट गुड जॉब, मेरे ख्याल में अब ट्रेन भी चलने लगी है जी। अब सुना है ट्रेन, मेरा मसला हल हो जाएगा रावलपिंडी से मरी के दरमियान इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं वो मेरा मसला हल हो जाएगा। और दूसरी कोई चीज़ क्या दूंगा मैं ओ गुड जॉब। आई थिंक आई एम गोना गिव माय नानी माँ की जो कब्र है फ्रॉम मरी टू आई गिव इट टू पिंडी सो दैट आई कैन विजिट मोर ऑफन इंशाल्लाह। हाँ लेकिन हाँ ये हो नहीं सकता। 20 मिनट में सोच लिया। आप बताओ। एक से नहीं रुक जाओ आप। पिंडी की दूसरी चीज मैं तो नहीं देना चाहती कुछ भी। मैं तो पहले बता चुकी हूं मैंने कुछ नहीं देना। मैं अपने शहर, मुझे शहर से बहुत मोहब्बत है। मैं कुछ भी नहीं यार हमें तो नफरत, ये जो चलाकी है ना डिप्लोमेटिक हरकत जो तुमने की है। अच्छा बहुत सारे लोग पता है ये भी कहते हैं हम बाहर चल जाए। कल तो मैं भी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई। अच्छा जल्दी से एक बात बता देती हूँ। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी तो वो लोग बोल रहे थे कि बाहर जाने का। मैंने कहा मैं तो नहीं जाना चाहती। उनके पाकिस्तान के इवन पिंडी इस्लामाबाद के जो मज़े हैं वो कहीं पर भी नहीं है। जो बाहर बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। बट उनमें से एक दोस्त मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि मुझे लग रहा था कि तुम अब हमसे मिलना जुलना छोड़ दोगी क्योंकि तुम मशहूर
मशहूर हो गई हो, लेकिन मुझे इस बात से यकीन ही नहीं आ रहा था। और फिर उसने बताया कि उसकी अम्मी जो है, तुमने कह रहा था कि है, एक्चुअली बात ही मशहूर हुई नहीं हूँ इसलिए मिल रही हूँ। नहीं, मैं हो गई हूँ मशहूर। राजिया उसका नाम है। उसकी अम्मी जो है वो हमारा शो देखती हैं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और पहले वो किसी मशहूर और मारूफ सेलिब्रिटी का शो देखती थी, जिसको तर्क करके अब उन्होंने हमारा शो देखना शुरू कर दिया। तो इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोग उनको अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बस अब ज़ैनब आप बताओ कि आप शहर में से क्या दोगी? और क्या लोगी? मेरा शहर मियाँ वाली है, तो मैंने वहाँ टाइम स्पेंड किया ही नहीं, तो मुझे ऐसे वहाँ की चीज़ों जहाँ रहती हो वहाँ से। हाँ, मैं आप भी मेरे जैसी हो। हाँ, मुझे नहीं आइडिया। मैं पिंडी से रश दे दूंगी और मैं वो सड़कें किसको बता रही और सड़कें जो बहुत तंग हैं, जो अंदरून बाजार की सड़कें हैं ना, जिधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मैं वो दे दूंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी खुली खुली हो जाए ना, एंजॉय करें हम। तो फिर जो मेरी बात सुनो, फिर देखो मेरी बात सुनो, अगर वो खुली हो जाएंगी तो फिर तो वो अंदरून बाजार नहीं रहेगा, फिर तो वो कोई कमर्शियल टाइप या ठीक है ना, बाजार चीजें वही मिले ना, देना चाहती है ना, एक तो बेचारा को बता रहा है, जो बता रहा है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रही है। मैं रश से फंसने का आपको एक तरीका बताती हूँ। वो ये है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ जाओ वहाँ पे जिसको हर गली कूचे का पता हो। मुझे भी पता है। हम एक बार वहाँ ऐसे जा चुके हैं कि हुमायूं ने इस गली में से उस गली, उस गली में से उस गली, उस गली में से उस गली से करके हमें 2 मिनट में पहुँचा दिया था, लिटरली 2 मिनट में। ठीक है, तो ये इसका एक नुस्खा है। और कराची से मैं खाने ले लूंगी उनके, ठीक है, और लाहौर से मैं उनका जू ले लूंगी, मुझे जू अच्छा लगता है लाहौर का। गुड जॉब यार, यू हैव टेकन सच गुड थिंग्स, सच में आई लाइक बट ज़ैनब कराची का जू भी अच्छा है। मैं वहां गई, मैं नहीं गया वहां। कराची का जू बड़ा अच्छा है। अच्छा अलीमा ने एक चीज अच्छी भी जो मार्केट ली कराची की, अच्छा, आई लाइक, आई वांट टू टेक ज़ैनब मार्केट इज रियली गुड। Every market of Karachi is very good. Very good. अच्छा तारिक रोड तो मेरा पहली मोहब्बत है, कि मेरे मामू रहते हैं वहाँ पे, तो मुझे तो मैं बोल्टन मार्केट, ये PHS में वो रहते हैं, तो आई गो देयर। PCHS है, बहुत लंबा है वो। अच्छा बहुत लंबा है। अच्छा बिकॉज मेरे जो ससुर है उनका आबाई घर वहीं पे। अच्छा हलीमा, अब जब शहरों की बात होती है, हर शहर का, मैं जब अब इस दफा जब मैं कराची गया तो मैंने देखा हर शहर बहुत पोल्स अपार्ट है। मौसम तो चलो ले ही लो, आपके लोग भी बहुत पोल्स अपार्ट है। वहाँ के लोग थोड़े से मोर फास्टर देन इस्लामाबाद पिंडी, बट फास्टर इन द सेंस उन्होंने ये भी करना, उन्हें ये भी करना, उन्हें ये भी करना और ये भी करना, उन्होंने हैंग आउट भी करना। की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका दिन ही 2 बजे शुरू होता है ना, तो उनके पास टाइम कम, तो उन्होंने हैंग आउट भी करना, उन्होंने काम भी करना। हमने क्या करना, हमने सिर्फ काम करना, वीकेंड पे मिलना। ज़ैनब मेरी बात सुनो, उनका ना लाइफस्टाइल ऐसा है कि जैसे वो सुबह अगर कुछ कर रहे हैं ना, तो उन्होंने रात को भी कुछ करना है। हमारे ये होते हैं कि हम वो कुछ करने के लिए ना वीकेंड का इंतखाब करना है। कैसे करना है कुछ, अब आदमी कुछ करना है, 1 2 3 एक सेकंड, 1 2 3 कुछ करना है, तो हम कुछ करेंगे। मतलब जैसे अगर वो सुबह में जॉब कर रहे हैं तो शाम को भी वो किसी दोस्त के घर जा रहे होंगे या उसके साथ कहीं जा रहे होंगे या शॉपिंग पे जा रहे होंगे। हम लोग जो है वो इस तरह की चीजों के लिए हमारा 8-9 बजे हम अपना वाइंड अप कर चुके हैं। मैडम क्या बना रहे हो आज? बना रहे हो क्या? स्विस रोल बन रहा है। स्विस रोल। तो उसकी रेसिपी साथ साथ दूसरे में क्या फर्क होता है? कौन से वाले? स्विस रोल में दूसरे में क्या फर्क है? ये स्विस रोल मीठा होता है और रोल के अंदर जो है वो व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट की लेयर्स होती है। इसके डिफरेंट टाइप्स। ज़ैनब ये बड़ा मुश्किल होगा, तो अगर हम इसको थ्रू आउट प्रोसेस का देखें कैसे बनेगा? टाइम नहीं है, आपने गेस्ट को बुलाना है तो गेस्ट को बुलाएं। जी ऑलराइट देन हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब शहरों की बात करते हैं ना, हम जब शहरों की बात करते हैं तो मुझे लगता है अगर मैं टॉप पे रखूँगा ना, आई थिंक बहुत मुझे बैकलैश आ सकता है। वो ये है कि आई वांट टू पुट मरी ऑन द टॉप। I love Murray. Everybody loves Murray. We love Pakistan. We love Pakistan, of course. And I think all the शहर has a very good taste. अब now I want to go to गिलगित, मैं जाना चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान और ये वाली साइड जो स्कर्दू है। स्कर्दू, have you been to स्कर्दू? नहीं, कभी भी नहीं गई हो? तुम भी नहीं गई? आप दोनों भी नहीं गई हो? हुंजा तक नहीं गई। नहीं, तुम हुंजा गई हो हलीमा? हाँ, मैं थोड़ा सा करीब हुंजा गई हो। तो मैंने अच्छा गिलगित बल्तिस्तान, और मुझे कैलाश वाली जो जगह है वो बहुत पसंद है। मैंने वहाँ जाना है क्योंकि मैंने एक ड्रामा मुझे याद है देखा था, लाग ड्रामा का नाम था, और वो कैलाश की प्लेस पे बना था, तो वो बड़ा खूबसूरत। उधर नहीं बना था?
उधर ही बना था। मैंने जाना है, बट आई रियली लाइक। इसमें एक जो चीज़ है ना वो ये है कि जब भी आप किसी जगह से दूर होते हो तो जाहिर आपको उसकी जो चीज़ें हैं वो बड़ी आपको फैसिनेट करती हैं और पसंद आती हैं और आप वहाँ पे रहना चाहते हो। बट जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो हमारी ज़िंदगियों को देख के कहते होंगे कि जी टूटी खोलो तो गर्म पानी आ जाता है इन लोगों के पास, और गैस की सहूलत मौजूद है, सड़कें अच्छी हैं, सड़कें अच्छी हैं, तो दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। और हमें उनकी ज़िंदगी वो लग रही है कि यार वो हमने वहाँ जाके रहना, वो उनको लग रही है नॉट द जिंदगी, मुझे प्लेसेस के बारे में बात की है, मुझे जगह पसंद है, जिंदगी वहाँ पे। बहुत मुश्किल है। एक सेकंड, तुमने कभी मरी का मजा चखा नहीं? जो मजा है जब आप जाते हो ठंडे फिल्टर के नीचे आप हाथ रखते हो, ठंडा हाय ठंड, और अगर आपको हमेशा वहीं रहना पड़े तो क्यों? ये दिस इज द थिंग ना, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा मुझे बात बताओ, व्हाट इज अप विद यू फॉर नेगेटिंग एवरीथिंग? यार इट इज फाइन, आप यही महीना रहे। और बात सुनो, मरी में भी लोग रहते हैं, ये मैंने रिसेंटली कुछ लोगों से सीखा। मरी में भी लोग रहते हैं, मैं यही कह रही हूँ कि वो बेचारे जो रहते हैं वो बड़ी कुछ चीजों में हार्डशिप्स फेस करते हैं। चीजें ये थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म हम नहीं कर सकते, हम इसलिए हमें आदत नहीं है। यही क्या पता हम रहने, अगर हमारी मजबूरी हो ना कि हमने मरी में ही रहना है, हमारा कोई काम है या किसी की पोस्टिंग होगी, तो फिर हमें वो 6 महीने बाद हम उस चीज को अडॉप्ट मेरी कितनी कजिन्स है जो कि शहर में रहती थी, उनकी शादी मरी में हुई, तो नाउ दे लिविंग इन मरी। अब और वो सारी जिंदगी कोई मरी गई ही नहीं, और अब वो मरी में रहती है। शी लिव्स इन, उसे क्या कहते हैं जगह का नाम मुझे भूल, केरी रहती है, ठीक है, दैट प्लेस इज केरी। मुझे मियां वाली भी बहुत दूर से अच्छा लगता है, लेकिन रह मैं बिल्कुल नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुरखे पहने जाते हैं, मेरा सांस बंद हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह पे जो लेकिन अगर ज़ैनब अगर आपको रहना पड़ ही जाए तो ऑब्वियसली हम रह ही लेंगे वहाँ पर। अच्छा ज़ैनब, कराची से क्या चोरी करोगी? क्या एक शहर से कोई चीज़ से मार्केट की तुम क्या लेना चाहोगी? लाइक यू वांट टू टेक इट कि आप हमें खाने बोला, कराची से ही। और क्या तुम्हें कराची से? उनकी शॉप्स जो हैं, जो इतने सस्ते चीज़ें, क्योंकि उनके पास सबसे पहले वो ट्रेंडी चीज़ें आती हैं और हमारे पास वो ट्रैवल करके आखिर में इस्लामाबाद में आती हैं। तो वो चीज़ें मुझे इस तरह से, एक सिल्क का एक रुमाल था जो मुझे वो रिसीव हुआ 5 साल पहले, वो कोई यूज़ करके कराची में ख़त्म भी कर चुका है वो ट्रेंड, और मुझे कह रहे हैं ये तो हमारे वहाँ पर बहुत अरसा पहले चलता था, आप अब यूज़ कर रहे हैं। तो वो मुझे ये सुनने को मिला, मुझे ऐसे लगा कि वो जो ट्रेंड्स है ना वहाँ पे सबसे पहले। ये कितनी अर्सा पहले की बात है? ये 2012-13 की बात है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा डिफरेंस आ गया ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से, क्योंकि हम भी वहाँ से मंगवा सकते हैं, तो इस वजह से अच्छा चीजें। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन कराची से अगर कोई चीज लो तो वो महंगी है, आप वहाँ जाके खुद लो तो फिर। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कराची और इस्लामाबाद में ये भी देखा है कि इस्लामाबाद और कराची में प्राइस का ह्यूज डिफरेंस है, बहुत वेरी ह्यूज, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ज्यादा नहीं है, कंपटीशन ज्यादा नहीं है। वहाँ पर कंपटीशन इतना है कि एक चाय के ढाबे के साथ 17 चाय के ढाबे वहाँ पे खुले हुए हैं। एक जगह से कोई चीज नहीं मिलेगी, 4 दुकानों से मिल जाएगी, तो वो कर लेते। तो वहाँ पर मैंने ये देखा है। और दूसरी बात, वहाँ का जो कराची का सी फूड है ना, वो इस्लामाबाद के सी फूड से बहुत डिफरेंट है। क्यों? वजह आपको पता है, क्योंकि हम लोग वहाँ से यहाँ से ट्रैवल करके आते हैं, फ्रोजन होता है, हमारे पास तो ताज़ा नहीं मिलता, तो वहाँ पर फ्रेश होता है, तो टेस्ट चेंज हो जाता है। वहाँ के प्रॉन्स में वो स्मेल नहीं होती है जो यहाँ के प्रॉन्स को स्मेल मिलती है, बिकॉज फ्रोजन होता है, तो हमें वो स्मेल मिलती है। तो मैंने जब भी गया मैं कराची, तो मैंने कभी भी कोशिश की कि मैं चिकन और बीफ ना खाऊं, मैं सी फूड खाऊं, क्योंकि सी फूड वहाँ का जो है ना वो बहुत फ्रेश और बड़ा मज़ेदार सा होता है। एंड देन कराची में भी ना आप देखेंगे, इस्लामाबाद में आपको थ्रू आउट इस्लामाबाद एक जैसा लगेगा, ठीक है, बट व्हेन यू गो टू कराची एंड लाहौर, नॉट लाहौर पर कराची की एक जगह दूसरी जगह से पोल्स अपार्ट है। मतलब इतना डिफरेंस होगा कि आप कहोगे कि यार ये, जैसे आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद को लेते हो, पोल्स अपार्ट है, तो अंदरूना पिंडी भी है, लेकिन इस्लामाबाद में अंदरूना इस्लामाबाद नहीं है। इस्लामाबाद से एक ही जैसा, बिकॉज इट मेट्रोपॉलिटन सिटी, न्यूयॉर्क बेस्ड सिटी बना था, उसके ऊपर बना था, तो सब तकरीबन एक ही जैसा है। लेकिन अगर आप कराची में जाओ, तो कराची में आप बिलीव करो, एक जगह जैसे आप तारिक रोड जाओ, तो तारिक रोड इज कंप्लीट, फिर आप डीएचए साइड चले जाओ, कहोगे हैं ये, फिर साहिल समुद्र चले जाओ, इतनी बड़ी खुली सड़कें, रश बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर लाहौर, अब लाहौर की बात, तो लाहौर आपको रिजेंबल कराता है पिंडी की तरह, बिल्कुल जैसे अंदरूना लाहौर करवाने थोड़ा लग गया है। अब यू नेवर फील। अच्छा, मुझे तो लाहौर बहुत पिंडी की वाइब देता है। लाहौर के रास्ते बहुत मुश्किल हैं और वहाँ के लोग रास्ता जाते नहीं है, लोग वहाँ के रास्ते जो हैं वो बताते ही नहीं है। अगर आप कह देना फिलहाल किस जगह जाना, वो आपको पता नहीं कौन से, बहुत सालों तक। बहुत बुरा एक्सपीरियंस है मेरा, और एक बार ही 6000 बार नहीं। लेकिन लाहौर में एक जो चीज़ है ना, जब हम बचपन में जाया करते थे, तो जाहिर है हम अपने बाबा के साथ होते थे, तो बाबा को वो वहाँ पे रहे भी थे, उनकी पोस्टिंग भी हुई थी वहाँ पे, तो उनको बहुत सारे रास्ते आते थे। वो फिर चीज़ बहुत सालों तक चली,
लेकिन अब लाहौर में इतने डेवलपमेंट, इतनी सड़कें, इतने पुल, इतने अंडर पासेस बन चुके हैं कि आपको नहीं वो समझ में भी नहीं आ रही होती बंदे को। और इवन ये कि पिंडी इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी नई चीज़ें बनी हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन जो लोग वहाँ से रोज़ गुजरते हैं, डेली गुजरते हैं, उनको पता होता है कि यहीं से जाना है। बट लाहौर में जाके फिर आपको वो चीज़ जो है ना वो हो जाती है नज़र वगैरह। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने मेहमान को बुलाएंगे। आज आपने बताना है आप अपने शहर से क्या चीज़ एक देंगे और क्या किसी दूसरे शहर से वो चीज़ लेंगे। इट इज़ ओके बिकॉज दैट्स हाउ वी एक्सचेंज इट, बट ऑफ कोर्स हम ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौन सा आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग भी कॉल करके बता सकते हैं कि आप अपने शहर से कुछ देना या किसी और शहर से कुछ लेना पसंद करें पाकिस्तान के, तो वो क्या होगा और उसकी वजह भी आप लोगों ने बतानी है। कि भाई जिस तरह हमने बताया कि मार्केट जो है वो कराची की इस किस्म की है कि दिल करता है कि वो हम उनसे चुरा लें थोड़ी सी। तो आप लोगों ने भी रीज़न बतानी है कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ देना या लेना चाहते हैं। जिस तरह हुमायूं ने जो है वो मेट्रो बस कहा, तो साथ में रीज़न भी बताई कि ये रीज़न है भाई कि मैं मेट्रो बस जो है वो देना या लेना चाहूँगा। आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से। बहुत सारे इदारे जो हैं वो अब उन्होंने शिफ्ट किया है कि पहले साल से टीचर्स एक ही तरह से पढ़ा रहे होते थे और उनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत सारे जगहों पर आना शुरू हो गई है। हुमायूं के टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और एक मेथड जो है वो हमेशा कारआमद नहीं रहता, और जिस तरह दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है वो हम सबको चाहिए कि हम नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखें। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो टीचर्स की ट्रेनिंग है। जब वो ट्रेन होंगे तो ही वो बच्चों को अच्छी तरह से ट्रेन कर सकेंगे। आज जिन शख्सियत को हमने बुलाया हुआ है उनका जो है वो बैकग्राउंड इस हवाले से है कि वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के हवाले से जाने जाते हैं और उसकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो देते हैं, ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और तकरीबन जो है वो 200 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और टीचर्स को तो जो है वो इनकी स्पेशलिटी है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी टीचर्स कितनी इक्विप्ड हों और वो कितनी अच्छी तरह से उन बच्चों को पढ़ा सकें। हमारे साथ जी मौजूद है मेहताब हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। A very good morning to you. This is the second time I think we're meeting him. अस्सलाम वालेकुम। I guess the third time. कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good. Please Thank you for having me. Please have a seat. मेरे ख्याल से थर्ड टाइम, बिकॉज एक बार आप खुद आए, फिर आप अपनी बेगम के साथ आए और फिर अब आप खुद इस बार मेरे ख्याल से जब बेगम के साथ आए तब मुझे लगता है खुद ही आए थे आप, कोई लाया नहीं था आपको, आप लोग खुद ही आए थे मेरा ख्याल है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही जा रहा हूं। बदला मेरे ख्याल जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आने के लिए। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, मुझे आपसे सबसे पहले पूछना है कि आप अपने शहर से क्या, कौन सा शहर आप चूज़ करेंगे? अपना आबाई शहर जहाँ रहते हैं वो, उससे कुछ देना है आपने और दूसरे शहर से आप ले लें आप, बस ये कर रहे हैं हम आज। इस्लामाबाद से हम दे सकते हैं। इस्लामाबाद जी, आप इस्लामाबाद रहते हो? जी। अच्छा, क्या देंगे? वेदर बहुत अच्छा है और रश नहीं है यहाँ पे एज देना है आपने, खबरदारी चीज़ें दी तो हमारे पास क्या रह जाएगा। देना है, आप क्या दोगे? इस्लामाबाद से क्या चीज़ दोगे और दूसरे शहर से ले लोगे? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल सवाल है। कराची से लाइक बिजनेस ले सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म कुछ वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं, साहिल की वाइब्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ले लिया। और इस्लामाबाद से लेने के लिए तो वैसे वाकई बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरे शहरों से बड़ी अच्छी देने उनसे की ले ना सकते हैं। मुसीबत पड़ देने की मुसीबत पड़ जाती है। एक चीज़ दे सकते हैं, क्या? जो हमारा कह लें कि फैजाबाद चौक है ना धरने वाला, वो हम दे सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी 10 all 10 बिकॉज़ क्या पता है इसकी वजह से इतना मसला हो क्योंकि मेरा घर बिल्कुल करीब है, जब रूट लगते हैं तो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल सही। देने की बात है तो ये दे देते हैं। किसी ने आज मुझसे ज्यादा बेहतर जोक मारा है आज, मेरा किसी ने नंबर। मैं कहता हूँ वाह भाई, ये
ये हम वेरी ट्रू, लेकिन हम नया बना लेंगे, आप ये ले लें। दारुल धरने हुकूमत वाला होने के कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं ना। तो इस्लामाबाद जो है वो दारुल हुकूमत है और वहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन वैसे वाकई धरने के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जो साइड पे हो, जो दोनों शहरों को अब तो इस बार ये भी joint आगे point कि ना हो। अब हम उस दहेज पे आगे कि अब हम अपना स्टेडियम पे देना चाहते हैं पिंडी वाला, कि ये भी आप रख लें, हमें दूसरा हम नहीं करा रहे मैच यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी, क्योंकि बहुत बिल्कुल रश होती थी सेंटर में ना। नहीं, तो इसका ऑल्टरनेटिव है ना, हमें बना लेना चाहिए किसी साइड पे, Side किसी पे, ऐसी हाँ। जगह पे। आई गेस कोई अनाउंस हुआ हुआ हाँ है। जी, अनाउंस हुआ हुआ है। और फिर जैसे एयरपोर्ट का बहुत अच्छा किया है Yes. कि इट इज इन आउटस्कर्ट्स Outside. है वो, तो वो बड़ा आसान हो जाता है कि आपको वहाँ पे जाने के लिए कि आप रश से बच जाते हो और आप जल्दी Exactly. पहुँच जाते हैं। सबसे पहले आपके एनएलपी के हवाले से ज़रूर पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले कितना ज़रूरी है ट्रेनिंग ऑफ अ पेरेंट, कितना वालिदैन की ट्रेनिंग की अब ज़रूरत है, क्योंकि जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। और गैप इस वजह से ज़्यादा आ गया क्योंकि मैनुअल और ऑटो, मैनुअल और एआई का बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। इसको समझने के लिए, और एक बच्चा जो कि पहले माँ बाप की बात सुन लेता था, दिल में कह देता था कि यार कह तो ठीक नहीं रहे, मैंने नहीं सुननी, अब वो बच्चा वो दिल में नहीं रखता, वो ज़ुबान पर मुंह पे रखता है कह और वो देता है। कहता है कि आप गलत कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है, मैंने ये नहीं करना। इस गैप को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? देखें, जो पेरेंटिंग है ना, इट्स अ जर्नी। ये नहीं है कि आपने कोई एक कोर्स किया, कोई एक बुक पढ़ ली या कुछ सीख लिया तो पेरेंटिंग कंप्लीट हो। इट्स अ जर्नी, बिकॉज आपके बच्चों की हर एज में आपके लिए डिफरेंट चैलेंजेस होंगे। अब छोटे बच्चे हैं, डेफिनेटली कॉग्निटिव लेवल उनका उतना बिल्ट नहीं है, डिपेंड कर रहे हैं आप पे, कहीं ना कहीं वो ज़िद भी करेंगे। अब उनको आपने डिफरेंट मोड में लेके चलना है। जैसे बच्चे टीन एज में जाएंगे फिर उनके चैलेंजेस डिफरेंट हो जाएंगे, बिकॉज उनकी नेटवर्किंग हो रही है, वो आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सपोजर ले रहे हैं। अब मल्टीपल पेरेंटिंग उनकी हो रही है। हमारे दौर में मल्टीपल पेरेंटिंग नहीं थी। यूजली हमें मल्टीपल टीचर्स, पेरेंटिंग क्या होता है? इट्स मीन क्या वो सोशल मीडिया से भी सीख रहे हैं, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, एआई से किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो वो एआई से पूछना शुरू कर देते हैं, वो इंटरनेट से वो हमारे पास इंफॉर्मेशन लेते हैं। सोर्स ऑफ कंफर्मेशन नहीं या थी। इंफॉर्मेशन जो Exactly. है वो हम समझते थे कि हमारे पेरेंट्स को सबसे Yes. ज्यादा पता है, या Exactly. दादा या नानी पेरेंट्स को, या हाँ, टीचर्स को, इनको ठीक सबसे है? ज्यादा So, पता है। पेरेंट्स एंड टीचर हमारे पास अथॉरिटी थी, वो जो हमें बताते थे, हमारे माइंड में उसका लेबल बड़ा स्ट्रांग होता था, जबकि आज का बच्चा जो है उसे कंफर्म करता है। ठीक है, हम एक कॉलर लेते हैं। याहिया हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक मेरा आपको भाई। भी। याहिया, हम तो आपके शहर से बहुत कुछ चुराना चाहते हैं, लेकिन आप क्या चुराना चाहते हैं किसी और शहर से, और क्या देना चाहते हैं? मैं तो यकीन करेंगे सुकून चुराना चाहता हूँ इस्लामाबाद से और सफाई और डिसिप्लिन चुराना चाहता हूँ इस्लामाबाद से। सही बात है। क्योंकि हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब, यकीन करें कि मुझे अफसोस पता किस बात का, 18th सेंचुरी में कराची मतलब बहुत मॉडर्नाइज सिटी था, और आज जाके आज 2026 में भी आज हमारा हाल खराब हो गया। आई एम सॉरी कि, लेकिन लिटरली हमें बड़ा सोच। आप दूसरे शहर से क्या लेंगे या आप सॉरी दूसरे आप अपने से क्या देंगे हमें? अपने शहर से क्या कराची देंगे? वालों के पास मेरे ख्याल से काफी कुछ है, बहुत कुछ है। आई लव मैं दूंगा प्यार मोहब्बत और यहाँ की जो जनरॉसिटी है बहुत बड़ी नहीं है हमारे पास। प्यार कराची मोहब्बत में। बहुत वास्ते मकदार में हम पिंडी से ले लेते हैं, आप कुछ और दे दें। लेकिन हम समंदर आपको दे नहीं सकते। हो सकता है वो अपना कचरा देना चाहते समंदर दे दे यार। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें वो कहते हैं, मैं पूरे मुल्क के लिए, पूरे शहरों के लिए एक बात जो हमेशा कहता हूँ ना कि मौज पड़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर तो आखिर अपना है। तो आप ना थोड़ी बहुत तकलीफ उठा लें तो घर की कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपका घर होता है ना उसके लिए तकलीफ, अच्छी बुरी चीजें साथ होती है, लेकिन जिस जगह आप पैदा होती है ना, जगह आपकी अटैचमेंट होती है, वो सबसे बेस्ट जगह होती है आपके लिए। क्योंकि और जब उसको बिगड़ता हुआ देखते हैं तो वो भी अफसोसनाक होता है। मुझे एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं लास्ट जब आया एक शादी के अंदर इस्लामाबाद वगैरह पंजाब मैंने थोड़ा घूमा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ जो डेवलपमेंट बहुत हुई है। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये कि आई लव द ग्रीनी आई सीन देयर, के जो हम मिस करते हैं यहाँ पर कराची। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चले एनीवे, अच्छा कमिंग बैक टू ये टॉपिक, आपके गेस्ट को बहुत सलाम हो। मेरा देखिए कंसर्न ये है कि जो बीइंग अ पेरेंट, आई व्हाट आई लर्न आई कैन टेल यू। देखिए मैंने ये चीज सीखी है ना, अब जो हमने अपने बाबा के जमाने में, आज जब हम छोटे थे तो वो जाहिर है हमारे पास इतना एक्सपोजर नहीं था, हमारे पास सवाल करने की, हम सवाल जवाब नहीं करते थे। हर चीज की कमांड पेरेंट्स के हाथ में होती थी। हम यानी हमारे घरों में आपको पता कि टीवी भी खुद बच्चे नहीं खोलते थे, पेरेंट्स खोलते थे। सही, वो उस टाइम के हिसाब से सही था, आई डोंट ब्लेम दैट पीरियड। लेकिन चक्कर ये कि जब आप जमाना चेंज हुआ, जनरेशन दिया आ गई, तो हमें अब ये जो रियलाइजेशन है ना हमें कि हम वी आर स्टैंडिंग इन
दैट एरा, वो बहुत पेरेंट्स की जरिए मैंने वो सीखा, मैंने वो समझा कि भाई मैं अपने बच्चों से अगर आर्ग्यूमेंट करूंगा तो उनके शूज में जाके करूंगा कि मैं ये सोचूंगा कि वो क्या सोच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जो जनरेशन गैप को कम करने के लिए आपको जरूरी है, देखिए बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं हलीमा और हुमायूं कि जो आप लाइक नहीं कर रहे होते, लेकिन अल्टीमेटली वन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स की रियलिटी ऑफ द लाइफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेरा क्वेश्चन है ना आपके गैस से वो यही है, मैं ये कहता देखिए हम बच्चे को तो ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम है कर भी बहुत सारी चीजें हमने खुद खराब की है ना बच्चों के साथ मिलके। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पेरेंटिंग कोई स्कूल नहीं खोल सकते पेरेंटिंग के जाके आप पेरेंटिंग सीखे, लेकिन जो पेस ऑफ द टाइम है उसको अंडरस्टैंड करना और जमाने से टच में रहना और आज के दौर के चीजों को अंडरस्टैंड करना कितना जरूरी है तो रिड्यूस दैट गैप। ठीक है थैंक यू वेरी मच। मेरा समहाउ सवाल यही था कि इस चैनलाइज कैसे किया जाए, इसको रिड्यूस कैसे किया जाए गैप को, वो क्या करना पड़ेगा? आपने मल्टी पेरेंटिंग की बात की, प्लीज कंटिन्यू सर। जी, तो उसमें हमें बच्चों को अंडरस्टैंड करना है। कम्युनिकेशन के 2 स्टेप पहले बड़े इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का वर्ड निकला है कम्यून से, शेयरिंग। पेरेंट एकदम से शेयर करना चाहते हैं अपनी अथॉरिटी, अपनी कमांड्स, बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं करते, बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं करते। बच्चा अभी किस इन्वायरमेंट में है, वो कहाँ से कुछ इनपुट ले रहा है, उस इनपुट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जबकि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली शेयरिंग पे आ जाते हैं कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसको समझना है, आपने उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्या चाह रहा है, किस मोड में है, और ये भी देखना है कि वो ज़्यादा आजकल कौन सा डाटा कंज्यूम कर रहा है, फेसबुक कर रहा है, कोई और ऐप यूज़ कर रहा है, या उसकी गैदरिंग कैसी है। ये सारी चीज़ें, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बिकॉज यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होता है कि बच्चा भी किस साइड पे जा रहा है। अगर टेक की बातें कर रहा है तो आपने टेक के एनवायरनमेंट में रहना है, टेक की लैंग्वेज में बात करनी है। लेकिन मेहताब साहब, हम लोग ये चीज़ जो है वो देखते हैं कि आजकल बच्चे भी जो है ना, उनको शायद एक चीज़ के हवाले से नहीं पता कि मैंने यही इसी चीज़ पे करना है। आप कह रहे हैं जी वो एक बच्चा टेक की बात कर रहा है, आजकल बच्चे टेक की बात भी कर रहे हैं। आजकल बच्चे जो है वो छोटे छोटे बच्चे इस्लामी स्कॉलर्स को भी सुन रहे हैं उसी गैजेट्स में, उनको भी देख रहे हैं। हम लोग जो है वो ये सोचते थे कि जी हमारे पेरेंट्स ने जो बात बता दी हमें कि 5 वक्त नमाज पढ़नी है, समथिंग लाइक दैट, तो हम उस पर अमल करते थे। लेकिन वो उसे काउंटर चेक करता है और वो कहता है कि नहीं फलां तो ये कह रहा था, फलां तो, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो हम उसमें से कैसे ये मवाजना कर सकते हैं कि इसका रुझान तो हर चीज़ की तरफ थोड़ा थोड़ा है, तो एक किसी चीज़ की सिमत की तरफ उसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक तो आपने प्रायोरिटाइज करना है ना कि बच्चे की एज कितनी है और आपने उसको किस साइड पर लेके जाना है। आपके माइंड में क्या इमेज है, बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप क्या है, बिकॉज बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप भी मैटर करती है। अब एक बच्चा है जिसका स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा रुझान है लेकिन वो स्पोर्ट में अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा एनालाइज करेंगे। टेस्टिंग फेज है ना, आपने बच्चे को टेस्ट करना है कि वो किस फील्ड में बहुत अच्छा है, प्रायोरिटाइज आपने करना है। डेफिनेटली बच्चे से ज़्यादा अथॉरिटी आपके पास है, आपने उसे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने, आपने वो इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना है, ये चीज़ें आपके हाथ में है, तो आपने प्रायोरिटाइज करना है। लेट्स सपोज कि आपको लगता है कि एक बच्चा जो है वो टेक में बहुत अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, उसका पैशन नज़र आ रहा है कि वो डाइवर्ट नहीं होता, फोकस्ड है, तो डेफिनेटली आप उसे फिर टेक में सपोर्ट करेंगे, टेक से रिलेटेड चीज़ों से सिखाएंगे। हम वापस आके ब्रेक लूंगा, उसके बाद वापस आके हमें पूछेंगे बच्चे को अब पढ़ने का रुझान नहीं रहा जैसे हमें होता था, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, ज़्यादा हो तो टाइम टेबल था, खेलना है तो वो वाला टाइम है। अब बच्चे ने कहना आईपैड देंगे तो होमवर्क करूंगा, ये देंगे तो ये करूंगा। अब इस चीज़ को तब्दील कैसे करना है? क्या बच्चे का रुझान आप उस एआई से हटा सकते हैं? एआई से हटा देंगे तो बच्चा आपका पीछे रह जाएगा तो हम भी पीछे रह जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे तो ब्रेक नहीं लेंगे तो आपके साथ वापस कैसे आएंगे? वापस आना है तो ब्रेक लीजिए। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और। जाने से पहले हमने उस गैप के बारे में बात कर रहे थे कि वो गैप किस तरह बिल्ट अप होगा, वो सारा जनरेशनल गैप कैसे बिल्ट अप होगा, वो बड़ा मुश्किल है, हम पहले दिल में रख लिया करते थे। लेकिन अब एआई से दूर भी कैसे किया जा सकता है बच्चों को? यू कांट, उनका ध्यान नहीं है चीज़ों पर, क्योंकि ध्यान बढ़ चुका है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बढ़ गया है जिसमें शायद आज हम एडल्टहुड में भी जब हमारे सामने चीज़ें एक्सपोज हुई हैं तो हम खुद उससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को आप कैसे कह सकते हैं? सो ये इतना अट्रैक्टिव है और एट द सेम टाइम वो कहते हैं अब आप बच्चों को कर भी नहीं सकते, कहते जी होमवर्क के लिए तो यूज़ कर रहा हूँ इसलिए तो कर रहा हूँ। अब आप वो डॉज भी कर सकते हैं, आप वो डॉजिंग ट्रैक भी नहीं कर सकते।
कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको AI आना बड़ा ज़रूरी है और बहुत अच्छा आना ज़रूरी है, जो कि इट्स नॉट ईजी। इस तरह की चीज़ों को बच्चे का ध्यान पढ़ाई पे कैसे लगाना है, उसे iPad से दूर कैसे करना है, कितनी सख्ती आप कर लेंगे, कितना ही बचपन में आपसे रोक लेंगे? स्कूल जाएगा मिलेगा ना, दोस्तों के पास जाएगा होगा ना, रेस्टोरेंट में जाएगा आप तो मेन्यू भी आपको iPad पे देते हैं, कहते हैं जी लीजिए iPad, क्या करेंगे आप? अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बच्चे को दूर क्यों करना है, वाई? मुझसे पेरेंट्स कहते हैं बच्चा स्क्रीन टाइम यूज़ ना करे, स्क्रीन टाइम कम हो, मोबाइल यूज़ ना करे, डिवाइसेस यूज़ ना करे। मैं उनसे पूछता हूँ आप क्यों दूर करना चाहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है जी, देखें इससे इसकी हेल्थ का इशू आ रहा है, बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, बच्चा फोकस नहीं कर पाता। अब मेरा क्वेश्चन है कि वो इन्वायरमेंट में कितनी डिवाइसेस देख रहा है, बिकॉज 90% जो डाटा है हमारे माइंड में वो विजुअल सेंस से जा रहा है। अब वो जब देख रहा है डिवाइसेस, अब उसके माइंड में भी आ रहा है कि मैंने यूज़ करना, उसको ट्रिगर्स पॉइंट मिल रहे हैं। अब इसमें एक अनप्रोडक्टिव यूज़ है, एक प्रोडक्टिव यूज़ है। सेम लाइक जैसे एक हेल्दी फूड है, एक अनहेल्दी फूड है तो दोनों खाने फूड है। अब सिमिलरली प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव यूज़ को हमने एनालाइज करना है कि कौन सी उसकी एक्टिविटी प्रोडक्टिव है और कौन सी अनप्रोडक्टिव है। अब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में अगर वो टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, बिकॉज वो एक स्ट्रक्चरल वे में नहीं है। तो आपने उसके मोबाइल या डिवाइस के यूज़ को स्ट्रक्चरल बनाना है, उसको अलाइन करना है अपने विजन के साथ, गोल के साथ, जो से आप सिखाना चाह रहे हैं। कुड बी एनीथिंग, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। बच्चे को रोकना AI से, iPad से, चीज़ों से, आपको लगता है इज़ नॉट अ गुड? डेफिनेटली इज नॉट अ गुड ऑप्शन। यस, अभी हमारे पास देयर विल बी अ फाइट लेडीज जेंटलमैन। पहले ज़्यादा जी कॉल लेंगे और फिर हम करेंगे हलीमा और मेहताब से बात यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग ज़ायदा आंटी, कैसी हैं? जुम्मा मुबारक। अस्सलाम, जुम्मा मुबारक आप सबको, आपकी पूरी टीम को और खुसूसन मेरी बहू को। बहुत शुक्रिया, आपकी बहू तक भी आपका पैगाम इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। कैसी है ज़ायदा आंटी, कैसा मौसम है आज चकवाल में? बिल्कुल ठीक हूँ हलीमा, इतने खूबसूरत आप ब्लैक सूट में दोनों लग रहे हो और हमायूं माशाल्लाह शाल में बहुत प्यारा लग रहा है। लव यू, मैं कहता हूँ मोहब्बतें सच्ची हैं, आप मोहब्बतें सच्ची हैं, बिल्कुल सच्ची मोहब्बत है। झूठियाँ भी होती हैं? झूठियाँ, हाँ बहुत ज़्यादा झूठियाँ ही मेरे साथ हुई है। सच्ची हमारा तो कल जो वेदर था बहुत ठंडा था, बहुत बारिश थी, आज भी ठंड बहुत शदीद है, लेकिन धूप निकल आई है। अच्छा ज़ायदा आंटी, हमारे मरी में एक होती है मोटी रजाई, वो मोटी रजाई होती है बीच में ना, उसको पता है, उसको ना सिया हुआ होता है, उसकी जगह जगह सिया हुआ होता है, उसको देखो नगंदे डाले हुए होते हैं। क्या होते हैं? नगंदे डाले हुए। क्यों? वो क्यों होते हैं? ताकि वो रुई इधर उधर। अच्छा ओके, ठीक है। तो मुझे ना वो रजाई इतनी मरी में पसंद है कि वो एक आप रखते थे ना, तो आप उसके बदले से बाहर, आपके घर में है वो रजाइयाँ? हाँ जी, रुई वाली रजाई, वो मोटी रजाई जो होती है वो गर्म होती है। अच्छा, हमारे घर में हर मेरे खानदान, हर खाला के घर, हर ताए घर, वो 20 से 22 हर किसी घर में है। ये एक नंबर है, बहुत कम होती है। हाँ। वो इसलिए होती हैं इतनी रजाइयाँ क्योंकि जब आप जहेज देते हैं ना तो उसमें होता है 10 रजाइयाँ। तो मैं रीजन बताया, मैं बताऊं? नहीं, कहते कि मरण महात्मा हुए ना तो फिर जरूरत होती है, तो आज तक वो निकली नहीं, निकलता तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो पड़ी रहती के लिए 20-22 रजाइयाँ रखी हुई होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। चकवाल से क्या देंगी और किसी शहर से क्या लेंगी आप? मैं चकवाल से, जो हमारा चकवाल है ना, इसमें चिंची इतनी ज्यादा चिंची है ना कि जगह जगह पे चिंची है। हमारे पास उनके फोन नंबर हैं, मेरे घर के अंदर चिंची आ जाता है, मैं घर के अंदर बैठती हूँ और शॉप पे जाके बैठती हूँ, उधर जाके उतर। तो ये आप देंगी किसी को चिंची, किसी और शहर को? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। और मैं जो इस्लामाबाद की एनवायरनमेंट है ना, मैं उससे बहुत मुतासर हूँ, मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। और जब मैं रात को निकलती हूँ ना, इस्लामाबाद जाती हूँ शॉपिंग के लिए, तो मुझे वो वहाँ की जो खामोशी और वो जो चहल पहल वो इतनी अच्छी लगती है, फिर 2-3 दिन के बाद मुझे अपना चकवाल याद आ जाता है। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे बहुत शुक्रिया ज़ायदा आंटी, लव यू, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे याद आ गया कि व्हाट आई वांट बैक फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स। मुझे लगता है मुझे वो घोड़ा, वो नहीं थे, वो जो टांगा। आई वांट टांगा बैक इन रावलपिंडी। आई रियली वांट टू ट्रैवल ऑन टांगा अगेन। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, बच जाएगा। देखते रहिए कौन सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा।
अस्सलाम वालेकुम अगैन whoever has joined us right now। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और अब जंग का मैदान खुला है। दो पार्टीज़ यहाँ पे रेडी हैं। आपने कहा, जैसे जाने से पहले आपने कहा आप उन्हें छुड़वा नहीं सकते, और ये गलत है कि उन्हें आप AI से या iPad से इन चीज़ों से दूर करें, आप उसका प्रोडक्टिव चीज़ें करें। हलीमा, व्हाट इज़ योर स्टांस ऑन दिस? अच्छा, मेरा स्टांस तो ये वही है जो रिसर्चर्स कह रही हैं, ज़ाहिर है उन्हीं के ऊपर अभी तक हम चलते हुए आए हैं। तो रिसर्चर्स में तो जो है वो मिनिमम कहा जाता है कि 3 इयर्स से पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, और इंडिविजुअल स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल स्क्रीन टाइम से मुराद मेरी कोई गैजेट है जो उनकी बहुत करीब हो या उनके टच से चलता हो। ये पूरी रिसर्च मैंने पढ़ी है। जिस टच से वो कोई और वीडियो लगा ले वो इंडिविजुअल उसको माना जाता है। वो उसके अंदर टैबलेट भी हो सकता है, उसके अंदर फ़ोन भी हो सकता है, तो वो तो बिल्कुल ही नो है। और अगर हलीमा सुपरवाइज्ड हो, मुझे लगता है कि देखिए हम क्यों देते हैं। पहली बात तो ये सवाल है कि हम क्यों देते हैं, रीजन हमें क्या महसूस होती है कि वो राइम जो वो गा रहे हैं वो क्या आप नहीं गा सकते? आप इतने इलिटरेट हैं, आपको अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं है कि 2-4 राइम्स ही आप याद कर लें? क्या है उसमें? वही लाइंस है ना जो वो रिपीट कर रहा है, आप कर लो याद। मैंने तो सारी कर ली याद, मैंने तो अपने बहन के बच्चों के लिए भी कर ली थी, तो मैं तो वही गा के उसको सुनाती रहती हूँ, वो महसूस होती रहती है। इसका मतलब है वो उस टोन को एंजॉय कर रही है ना। जरूरी तो नहीं है कि वही करेक्ट है, वो टोन बोलेगा तो वो अच्छा महसूस करेगी। मारोगे तो नहीं ना? आप कर लोगे, कर लूंगा। आई नो कि आप इतने कंसर्न पेरेंट होगे कि आप कर लोगे। मुझे बताएं कि जरूरी क्यों है उनको देना जो भी इंफॉर्मेशन जो वो ABCD अगर मे बी सिखा रहे हैं या कुछ मैनरिज्म सिखा रहे हैं उस वीडियो में, क्या वो हम नहीं सिखा सकते? क्या या तो हमारे पास आप कहें कि वक्त की कमी है, हम अपने बच्चे को वक्त नहीं दे सकते, तो इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि इससे सीख लो भाई। अच्छा, 2 फैक्टर्स हैं। एक तो एज का है ना, नंबर 1 एज का फैक्टर है कि आपने किस एज में देना है। जैसे आपने कहा कि 3 साल से पहले नहीं, तो डेफिनेटली कि जो पहले 7 साल हैं उसमें बच्चे को बड़ी केयर चाहिए उसमें, क्योंकि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, कोग्निटिव उसका डेवलप हो रहा है, तो उसमें आपने बहुत कॉन्शियस रहना है। बट जो टीन एज है या बड़ी एज के बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली यूज़ करते हैं, वो देखते हैं, बिकॉज उनका कह लें कि कोग्निटिव लेवल बिल्ट है, उनके माइंड में क्यूरोसिटी आती है, वो क्लास में फ्रेंड्स को देखते हैं यूज़ करते हुए, फिर कुछ असाइनमेंट्स मिल जाती हैं या वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। सो पहले नंबर पे हमने एज ब्रैकेट को फाइनल करना है कि किस एज ब्रैकेट के बाद आपने मोबाइल फ़ोन देना है। ये पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि पेरेंट्स क्यों देते हैं। यूजली पेरेंट्स इसलिए देते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता या वो अपने काम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चा इंगेज रहेगा। मोस्टली मैंने देखा है कि खाने के वक्त जब बच्चा तंग करता है, ज़िद करता है, तो पेरेंट्स मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब आपने इस क्यों के आंसर को देना है कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। बच्चे को कोई ऐसी एक्टिविटी देनी है, लाइक कि मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, ट्रेनिंग का मेरा बहुत सा एक्टिविटी मटेरियल होता है, सो मेरे पास डिफरेंट सॉर्ट के पजल्स हैं। सो जब बच्चे तंग करते हैं तो हम उन्हें पजल्स दे देते हैं। अब पजल एक क्वेश्चन है कि फोकस कैसे बिल्ड किया जाए। तो पजल से बच्चे का फोकस बिल्ड होता है, बच्चा सोचता है, एक ही थीम में रहता है। आई विल सपोर्ट हलीमा इन दिस। इसी बात जो आपने पजल कहा, आप बच्चे को पजल देंगे वो उठा के फेंक देगा, नहीं करेगा। नेवर। अच्छा, मुझे लगता है कि वो सुपरवाइज्ड होना ज़रूरी है। आपको उसके साथ वक्त देना है कि बच्चे को पहले आप हमेशा, मैंने जब स्कूल में पढ़ाया अल्टरनेट लर्निंग में, आप बच्चे को एक डायरेक्शन ज़रूर देते हैं, आप उसे एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर देते हैं, आप उसे फैसिलिटेट करते हैं। अब हमने वो चीज़ सीखनी है जो मैं, आप शायद मुझसे एग्री शायद करेंगे कि आपने उसे बना के नहीं देना पजल, आपने अपनी एक्टिविटी करनी है। बच्चे ने आपसे रेप्लिकेट करना है। आप बच्चे को बताएंगे नहीं कि पजल इधर लगाओ, लेट हिम डू हिज ओन वर्क, उसको अपना काम खुद करने दीजिए। इससे हम कहते हैं कि चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच पे शिफ्ट होना है ना। एक अप्रोच थी कि आप टीचर सेंट्रिक हैं, आप ही सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब जब मैंने कहा पजल बच्चे को देना है, तो ये एक एक्टिविटी है और डेफिनेटली आपने इसको सुपरवाइज करना है। बच्चे को डेफिनेटली चीज़ें नहीं समझ आएंगी, आपने साथ साथ उसे गाइड करना है। इसमें आपकी अब इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट से बचते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो अपने काम कर रहे होते हैं, और बच्चा जब तंग करता है तो उस तंगी का एक ही हल है कि आपने उसको मोबाइल दे दिया। अच्छा, लेकिन मेहताब मुझे बताएं कि हमारी मदर्स भी काम करती थी। मैं सिर्फ बाहर जाने वाली ख़वातीन को नहीं कह रही, जो घर पर मौजूद होती हैं वो बाहर जाने वालों से ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं।
होती हैं। उन्होंने खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, क्योंकि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कपड़े भी धोने, कपड़े इस्त्री भी करने, सब कुछ करना है। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। हमारी मदर्स भी काम करती थी। मैं चौथी बच्ची हूँ, मेरी माँ के 5 बच्चे थे। मुझे याद है वो किचन में होती थी तो हम उनके साथ किचन में होते थे, हम वहाँ कुछ कर रहे होते थे। वो बाहर होती थी तो हम वहाँ होते थे उनके साथ, वो लॉन में फिर रही होती थी तो हम वहाँ होते थे। अब हम ये क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चा बनना छोड़ दें, वो रोना छोड़ दें, वो जिद करना छोड़ दें और बस वो एक रोबोट बन के वो वहाँ बैठे रहें और उसको देखते रहें। हमारे पेरेंट्स तो ये नहीं करते थे, हम मट्टी खोद के खा भी लेते थे। हमारी मामा जब तक मुड़ती थी हम थोड़ी सी डाल चुके होते थे मुंह में, लेकिन उन्होंने कभी मारा नहीं। उन्होंने कहा इसका जवाब मेरे पास भी है। मुझे लगता है शायद हलीमा अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया। आप, मेरी माँ ने देखा अपनी सास को अपने बच्चों के साथ करते हुए, या उन्होंने अपनी नंद को देखा, उसको देखा। अब हमारे पास लर्निंग के लिए कुछ, क्योंकि हमने पहले क्या किया कि शादी हुई, घर अलग, मुझे अलग घर चाहिए, तो पूरा सिस्टम भी तो चेंज हुआ। मुझे लगता है ये आप क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल, जो आपका बिहेवियर बनता है ना उसमें सोशल लर्निंग, आपका एक कह लें कि बिलीफ सिस्टम के ऊपर सोशल लर्निंग का सेट होता है। और सोशल लर्निंग यही है कि आप कल्चर से सीख रहे हैं। अब कल्चर में डेफिनेटली अगर आपका अलग घर है तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, बिकॉज जॉइंट फैमिली का एक बेनिफिट ये है कि बहुत से आपके काम मिल के हो जाते हैं, आपके पास टाइम निकल आता है। तो जब आप बिल्कुल सेपरेट हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे हैं, आपने किचन भी देखना है, बाकी काम भी देखने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और बात ये थी कि बच्चे को हमने किसी एक्टिविटी में एंगेज जब करना है तो बच्चे को टाइम चाहिए। बच्चा चाहता है कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करे। अब उस इंटरेक्शन के लिए आपने टाइम देना है और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं। आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी देते हैं जिसमें बच्चा काम भी करे, आप उसे ड्राइंग भी दे सकते हैं, कुछ बनाने के लिए दे सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। हम आजकल ये करते हैं, जैसे देखते हैं इसके सास ससुर से या नाना दादी से, दादी दादा से बच्चा दूर रहे। हम वो जो पेरेंटिंग करना चाहते हैं वो दादा दादी नहीं कर रहे, वो उसमें खलल ला रहे हैं। हम बच्चों को डांटने लगते हो, कहते हैं ना डांटो इसको, बस फल्ला, बस हमने मिला लिया हमारे सामने। तो लेकिन मुझे लगता है उनका काम वही है, अगर वो डांटने लग जाएंगे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। बट आई हैव एन इशू विद दैट कि आपने दादा दादी को मना कर दिया, ये मुझे गलत अप्रोच लगती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम मुझे लगता है इज प्रेफरेबल। आई टेल यू हाउ। थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कीमत जाएगा, देखते रहिए। और सब मैदान जंग दोबारा तैयार है। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो है वो, आपने कोई सवाल पूछा था? जी, मैं पूछूं, मैदान जंग छोड़ के गया था, छोड़ा नहीं था। मैंने कहा था जॉइंट फैमिली सिस्टम को मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ मेहताब, क्योंकि आप अपने बच्चे को बचा रहे होते हैं कि ये चीज़ जो हम नहीं सिखाना चाहते वो सीख रहे हैं। आपके बच्चे ने एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी में बाहर भी जाना है, आपके बच्चे ने दूसरे लोगों से भी मिलना भी है। आपने कैसे, आपने अगर साइज में उसे कवर्ड रखना है, यू कांट डू इट। आप बहुत सी दोस्तों से भी कहते हैं इसको ना इस दोस्त के साथ नहीं बिठाना। आपने अपने बच्चे को बताना है गलत और सही क्या है। लेट हिम चूज। फिर भी वो गलत तरफ जाता है, फिर भी आप उसे बताएं कि जो तुम जा रहे हो गलत है, क्योंकि आप फोर्सफुल, आप बच्चे को बांध नहीं सकते किसी जगह से। आप किसी को मना नहीं कर सकते कि आपके बच्चे से मिलना छोड़ दें। आप उसे सोशली डिटैच नहीं कर सकते हैं। आपने उसके साथ, सबके साथ मिलजुल कर आपने रखना है, आपने उसे रखना है। चॉइस आपकी, आप ज्वाइन में रखना चाहते नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर बच्चे की वजह से कह रहे हैं तो आई डू नॉट गेट दैट। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट मैटर? डेफिनेटली देखें, जो सोशल लर्निंग है ना बच्चे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे की इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल मसल्स सोशल लर्निंग से बिल्ड होते हैं कि आपको अवेयरनेस के बाद अपने माइंड के मसल्स बिल्ड करने हैं। अब रिसेंटली हुआ ये कि मेरी बेटियों ने कहा कि हमने पार्क जाना है और वो फुप्पो और दादों के साथ गई और लिटरली उन्होंने 3-4 घंटे वो बाहर एंगेज रही। हमें था कि अभी कॉल आ जाएगी, अभी वो तंग कर रही होंगी। अब हमारे साथ जब वो जाती हैं तो वो कहती हैं उठाओ, लाइक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली कि आपने इस सोशल लर्निंग वाले एलिमेंट को एक्टिव रखना है। होप हलीमा एग्रीज विद दैट, बिकॉज हलीमा इज एडवोकेट ऑफ कि आपको अगर आपकी चॉइस है, अगर आप अलग रहना चाहते हैं, दैट इज कम्प्लीटली, आई सेकंड दैट। बट अगर इस वजह से कि आपके बच्चों को बुरी चीज सिखा देगा, आपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, सो मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट नॉट शी एवर वांटेड। बिकॉज हाँ, तब आपके डिसीजंस अपने होते हैं। हम कॉल लेते हैं सहरे सहर के। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड जुमा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। जुमा मुबारक आपको भी। कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। और हमारे हुमायूं जी तो पैदाइशी खूबसूरत है, माशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा अक्स पड़ता क्या, मैं पैदाइशी था, फिर मैंने इस अक्स इस पे डाला। अब सही देखिए कह सब रहा। खूबसूरत लगते हैं। सहर, आई लव यू फॉर दिस। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसा मौसम है आज लाहौर में? भी सुना है बारिश हो रही है। बड़े मजे का, खूबसूरत, लवली लवली, रोमांटिक। आज सहर सरकारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी शोहरों को। हाय काश सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। नहीं, शौहर को हो या ना सरकारी हो, मेरे छुट्टी अगर husband को शौहर को हो जाए सहर- तो बीवी को ना हो तो फिर यही कह रहा था मैं कि बीवी को ना हो, सिर्फ शोहरों को होनी चाहिए। आप उनकी मर्जी जो वो करे। हम वो लोग हैं जो साल के 365 दिन काम करते हैं और हमें ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, और हम बड़े खुश हैं इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी में हम भी खुश हैं आजकल। तो जनाब आज मुझे नात सुनानी है, अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जरूर जरूर। एक आध शेर प्लीज। अच्छा हलीमा, आपने बाद में बताना है क्योंकि मेरी बेटी कल से मुझे तंग कर रही है। मैंने ये कोट लेना है जो आपने पहना हुआ था, वो कहाँ से लिया है, वो मैंने उसको लेके देना है। अभी मैं आपको सुना रही हूँ नात। डन हो गया। उस रवि अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। उस रवि अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। उस रवि अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह। कंप्लीट कर दी। अस्सलाम वालेकुम कश्यप, जुमा बहुत मुबारक। खूबसूरत। आपने बहुत अच्छी पढ़ी नात साहब। क्या हाल है जी मैडम? मीर साहब ने आपके सिग्नल खराब किए हुए। उनके मीर साहब नहीं है, सॉरी, राणा साहब ने बदल दिए आपके सिग्नल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आमना जी हमारे साथ। कश्यप आप दोबारा से कॉल करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आमना जी अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक हो जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हमायूं का एक नया हुनर सामने आ गया माशाल्लाह। 2 लाइनें सुनाई लेकिन माशाल्लाह बड़े सुर में सुनाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, हम इनके और इस हुनर बहुत ही से प्यारे। बहुत अरसे से वाकिफ़ हैं। एक रमज़ान ट्रांसमिशन में इन्होंने नात पढ़ते पढ़ते जो है वो ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, अगर आपको याद होता है ना। तो हाँ, बात है, हम क्या बड़े बात है। अरसे से वाकिफ़ हैं। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के आज कपड़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके शहर से लिए मैंने, आपकी बहू ने लेके दिए। बात ही ना करो, मैं तो नाराज, मैं बात ही ना करो। मेरे शहर से होके चले गए। आमना जी मैं एक बात बताऊं, अब आप खुद सोचें, नाराजगी है। आप खुद सोचें, मीटिंग्स बैक टू बैक, और उसके बाद मेरी बेगम पहली बार मेरे साथ कहीं बाहर दूर जगह गई हैं। क्या करता? ओए, सदके फिर तो लाजमी मेरी तरफ फिर तो मुलाकात का होना ही होना चाहिए था ना। बहू रानी होके चली गई। हाँ, बस इंशाल्लाह अभी हम 3rd को दोबारा शायद आएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत से। इंशाल्लाह अल्लाह खुशियों से आना करे। अभी तो ऐसी ठंड की लहर आई है कराची में 2 दिन से। मेरे जी, तो जी, होते हुए कल- ना थी। कल शाम से कह रहे हैं कि बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही और काफी ज्यादा अच्छा मौसम हो गया। बारिश, हाँ अच्छा, क्वेटा में बर्फ पड़ी है ना। क्वेटा में बर्फ पड़ती है तो फिर कराची में ठंड ठंड हो जाती सही है। सही Yes, कह रही है, yes, सही कह रही है। yes. वो ठंडी हवाएं वहाँ पे। क्या देंगी कराची बहुत से, अच्छा और है। कराची से क्या देंगी, और क्या किस शहर से क्या लेंगी? भाई कराची से जो है ना, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो अल्लाह ना करे किसी को भी कुछ दूँ, जो यहाँ की हालात है। हाँ, लेकिन कराची में ना लोगों में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा बहुत ज्यादा है। बहुत, ये मैंने यहाँ पे देखा है। Very मसला true. होता है कभी हाल ही में आपने देखा होगा गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट जी, हुआ बिल्कुल, था, बिल्कुल। तो लोग एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। तो ये, और लूंगी क्या मैं पंजाब से डिसिप्लिन, ग्रीनरी, सड़कें, अच्छा पानी। मैंने आपको बहुत अच्छी चीज बड़े ढके छुपे अल्फाजों में देने की कोशिश की, वो थी मेट्रो। आई थिंक यू गाइज नीड अ मेट्रो फॉर योर सर्विसेज। आई थिंक एक डेडिकेटेड रोड चाहिए मेट्रो के लिए आप लोगों को। पूरा कराची उन्होंने खोदा हुआ है पिछले 6 साल से। वो ग्रीन लाइन, रेड लाइन, व्हाइट लाइन, पता नहीं कौन कौन सी लाइन चल रही हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। Sadly, हाँ, कराची को ओन नहीं करता कोई, तो बस अल्लाह अपना आई करे होप रखे। इंशाल्लाह। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अल्लाह करे कि कराची के इंशाल्लाह, में बहुत सारी इंशाल्लाह। चीजें आगे आने और वाले अब सालों कर में रही है, बेहतर हो गवर्नमेंट जाएं। भी उस पे इंशाल्लाह, initiative ले रही है, इंशाल्लाह। कश्यप राना हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आमना जी कॉल करने के लिए। जुमा अस्सलाम मुबारक वालेकुम। कश्यप, क्या हाल है? जुमा मुबारक आपको भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिप टॉप मजे में। और हुमायूं आज आप भी बड़े चहक रहे हैं। लगता है भाभी ने नाश्ता अच्छा हेल्दी करवा के भेजा है आपको।
थे तो इसलिए मुझे फील हुआ, आज माशाल्लाह ठीक है। यार मेरा पता है फौरन पता चल जाता है फैम सैड। हाँ कल मैं थोड़ा थका हुआ था, आज भी थका हुआ था, लेकिन आज बेगम की दीवी शॉल पहनी है तो खुश हूँ मैं। माया हमारी भाभी से कैसे मुलाकात हो सकती है? देखना चाहते हैं हम उनको। आप उन्हें देखना चाहते हैं? उनकी मुलाकात इनसे इंशाल्लाह कभी क़यामत के रोज रोज क़यामत के रोज आमने सामने होंगे आप लोग। यानी कि ना भी लड़ा लिया करना ना क्यों तुसी मरना नहीं, तुसी थे रहना है सारी जिंदगी। हाँ, राणा साहब तो पता नहीं किस दवावां में होंगे, वो तो रब ही जाने। ये राणा साहब के दिल की आवाज, आपने दिल की बात कर दी है। राणा साहब की दिल, दिमाग, जुबान सबकी आवाज जानता हूँ। बड़े अपने अपने लगे होंगे इस बात पे आप राणा कश्यप मुझे बताए इतना अरसा हो गया है, इतना अरसा हो गया है, कोई एवरेज शायरी नहीं सुनी, तो जरा कुछ सुनाई दे कभी। इसलिए कुछ, हाँ जी मैं लिखूंगी इंशाल्लाह ताला, आपके शो पे ही लिखूंगी। थोड़ी बिजी थी, मसरूफियत बच्चों की। और खुदा के लिए शायरी लिखना, मुझ पे जलील होने के जुमले ना लिखना। जब भी आपने लिखे मैनू ही रगड़ के चले गए हो तुसी। कुछ ऐसा लिखना जिससे मेरी तारीफ हो, मेरे हुस्न की, मेरी आंखों की, मेरी पेशानी की, मेरे बालों की। सबसे पहले आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं, सबसे पहले मैंने आपकी फेवर में गजल लिखी थी, हर जुल्म जो हलीमा का हंस हंस के सहते रहते हैं। हाँ यस जी जी बिल्कुल। मेरी बात सुने, मैंने कौन सा ऐसा जुल्म किया है इस पे जो ये हंस हंस के सह रहा है, और हंस बाजी बड़े मुसीबत है वाली इसकी हरकतें मियां वाली जा रहे से साडा वॉलेट घूम गया। वो शुरू में आपके थे, लेकिन अब हमायूं माशाल्लाह आपसे डबल हो गए हैं, वो नहीं बर्दाश्त करते। मैं कहती हूँ इस गजल में आपने मेरी नुमाइंदगी ना की ना, तो फिर हर किसी का ये फोर्सफुल है। कश्यप खबरदार जो मेरी तारीफों पे मेरे हुस्न के ऊपर दाव शायरी। कश्यप क्या अपने शहर की चीज देना चाहेंगे और दूसरे किसी शहर से क्या लेना चाहेंगी? आप रावलपिंडी से हुमायूं ले ले। हलीमा हमारा फैसलाबाद। भाभी से कुट नहीं खानी मैंने। सही कह रही है। हमारा फैसलाबाद बहुत जरखेज है टैलेंट के हिसाब से, बिल्कुल बहुत टैलेंट है इधर फैसलाबाद में, और जुगतों में भी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर मैं किसी को दूं तो वो फैसलाबाद की जुगते हैं, और अगर पिंडी इस्लामाबाद से मैंने कुछ लूं तो उसका हुस्न और खूबसूरती। यार अब फिर कर दी ना शरारत आपने, ना क्या कर, मुझे शर्म आती है ऐसे। मुझे पता मेरा नाम नहीं ले सक रही थी तो आपने ये कर दिया, चले कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कश्यप फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। So these callers I think is glucose, और I'm sure कि ये लोग इतने लकी होंगे कि they have me। मिलता थोड़ी ना ऐसे कि बाहर मुल्क होता कर रहा होता ये शो, तड़पते आप लोग, तरसते मेरी शख्सियत के लिए, लेकिन अल्लाह की शान किसी कुछ भी हम इस ह्यूमर को तरसते। जी बिल्कुल सही। हाँ, और एक 27-28 साल का लड़का इतना टैलेंटेड हो सकता है, ये कभी सोचा किसी ने? कभी सोचा था किसी? आज सोच रहे हैं, आज मजबूर हो गए 27-28 में भी और लड़के में भी। अच्छा मेहताब साहब मुझे ये बताएं कि आजकल ग्रेड्स की भी बड़ी नो आई वांट कि आपका उसका स्टांस जो वो कह रहा था कि अपने बच्चे को आप प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कोई ना मिले, दोस्त कम हो, दादा दादी भी ना मिले, ये इसको उसका जवाब नहीं हुआ था? नहीं आपने नहीं दिया था, यू हैड टू गिव कि व्हाट इज योर ओपिनियन दैट। मैं कहता मैं उस मामले में जॉइंट फैमिली को प्रेफर करता हूँ। ब्रेक लेते वापस आके व्हाट इज योर स्टांस, बिकॉज यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और फिर तुम एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड कर चुकी हो, तुम फर्स्ट हैंड ये भी एक्सपीरियंस कर चुकी हो कि ना रहकर भी क्या होता है। सो आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन। थोड़ा सा ब्रेक लेते। मेहताब साहब आपने कहीं नहीं जाना, आपने इधर ही रहना है। मशहूर तो हूँ, क्या करूँ, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, कहीं बच जाइएगा, देखते रहिए एक और सब जरूर जरूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सब। हलीमा आपका स्टांस, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में भी अभी रह रही हैं, आप पहले जॉइंट फैमिली में नहीं रही, बच्चों को इतना प्रोटेक्टिव रखना, इतना प्रोटेक्टेड रखना, इतना शेल में रखना, क्या आगे जाके उन्होंने मिलना नहीं है दुनिया से? क्या आगे जाके उन्होंने नहीं लोगों से बातचीत करनी?
क्यों एक दादा दादी, क्योंकि उसका नेगेटिव कॉन्टेशन आपके जहन में होता है लोगों के, और वो इस वजह से कहते हैं ये कुछ सिखाएंगे तो वो गलत ही होगा, और वो इतना गलत होगा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्या नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, अल्टीमेटली पेरेंट्स जो सिखाते हैं बच्चा वही सीखता है। बाकी जितने भी रोल्स उनकी ज़िंदगी में होते हैं वो उनसे प्यार मोहब्बत करने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं जो है वो मतलब मेरी जो नंद है, मंसूर की जो बहन है, वो जब आती हैं तो उनकी 3 बेटियां हैं और वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती हैं, और खदीजा जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर सीढ़ियों से, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि वो सीढ़ियां चढ़े, ऐसा ना उसने छोटी छोटी, ऊपर रहते हो। हाँ, हम उनका कमरा ऊपर है तो वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही होती है, खदीजा मुस्तकिल नीचे जाने की कोशिश कर रही होती है। तो एक दिन नादिया बाजी मुझे बड़ा हंस के कहती है कि ये ऊपर नहीं जाती। मैंने कहा उसकी सारी एंटरटेनमेंट नीचे है। वो कहती है ऊपर नहीं जाना, मैंने नीचे ही रहना है। वो क्योंकि अपनी दादों के साथ, दादों फेवरेट है उसकी नीचे, और पुप्पो जो है वो हर वक्त उसको होता है कि वो उनके साथ बस बैठी रहे और उसको ऊपर ना जाना पड़े। तो दैट इज समथिंग आई लाइक वेरी मच कि वो उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करती है। साहा रेंजी हमारे साथ दोबारा से आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरी नात रह गई थी और मुझे आज नात पढ़नी है, जरूर इंशाल्लाह। देख ले आपके भाई ने, आपने जहाँ से छोड़ी, भाई ने जहाँ से सिलसिला आपने तोड़ा था वहीं से जोड़ा है, बड़ा खूबसूरत जोड़ा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज है, शक्ल के साथ आवाज भी प्यारी है, माशाल्लाह। थैंक यू यार, 100 गुण मिलते हैं सारे, माशाल्लाह। बस नजर ना लगे मुझे कभी, अल्लाह में ना लगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हर लम्हा आपको नजर बद से बचाए रखे। मुझे डर लगता है सहा, डर लगता है कि नजर लग जाएगी। आप डरे ना, आप डरना छोड़ दें। आपके तो जहर के दांत भी निकाल दिए हमारी भाभी जान ने। सारे दांत निकाल दिए जहर के, 1-2 नहीं निकाले। सोच में पड़ गए। आवाज नहीं आ रही। आपको मेरी तस्वीर भी आनी चाहिए, आवाज। अच्छा सर, नात तो आपकी हमने कंप्लीट कर दी थी। मुझे बताएं लाहौर से ताल्लुक है, लाहौर की क्या चीज़ देंगी और हम किसी और शहर से क्या लेंगे? उफ तौबा, हमारे कॉलर्स अपना वतन उठाऊंगी, अपना गांव उठाऊंगी और लाहौर ले आऊंगी। अच्छा ठीक है। और देंगी क्या? लाहौर से क्या देंगी? वहाँ का प्यार, वहाँ का खुलूस, वहाँ की मोहब्बत है। लाहौर का क्या देंगी? आवाज दोबारा से आपकी कट गई है। मेरा ख्याल आपने रश का है, रश कहा है मेरे ख्याल से, मुझे भी यही लगा। हमें नहीं चाहिए, रश कहा है, हमारे पास आ गया काफी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक लास्ट सवाल मेहताब साहब करते हैं, उसके बाद फिर हमने ज़ैनब की तरफ जाना है। आजकल ग्रेड्स की भी बड़ी दौर है, लोगों को लगता है कि जी आप के बच्चा अगर नहीं लेगा तो प्रूफ कैसे करेगा कि वो बड़ा अच्छा बच्चा है या वो बड़ा इंटेलिजेंट है। जाहिर है म्यार तो यही है, सब सब्जेक्ट्स में, सब में अच्छे आने चाहिए, और म्यार भी यही है जाहिर है हमारे यहाँ एजुकेशन का कि ग्रेड्स अच्छा है। माँ बाप अपने बच्चों की अर्ली एजुकेशन पर बड़ी मेहनत भी करते हैं, बच्चा होता भी बड़ा ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंटेलिजेंट बहुत होता है लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता अपनी स्टडीज़ में, तो लोग बड़े कंसर्न हो जाते हैं कि जी क्या करें इनके लिए कि ये उसी तरह से परफॉर्म करे जो इसकी इंटेलिजेंस लेवल है, इसके ग्रेड्स भी उसी तरह से अच्छे आए। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे इंटेलिजेंट होने के बावजूद? लेकिन ग्रेड्स को हम इंटेलिजेंस के साथ ना अलाइन करके गलत एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं। एक बच्चा जिसकी कॉन्सेप्चुअल ग्रिप है किसी टॉपिक पे और मे बी वो प्रेजेंटर अच्छा ना हो, मे बी वो एग्ज़ाम में से अच्छी तरह प्रेजेंट ना कर पा रहा हो, या मे बी वो एग्ज़ाम के टाइम पे नर्वस हो जाता हो जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं कर पाता। सो हमने मल्टीपल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और ग्रेड्स होने चाहिए बिकॉज आगे आपको फिर एडमिशन के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, बट बहुत ज़्यादा ग्रेड कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंट पेरेंट्स हैं, ग्रेड्स की वजह से बच्चों को लेबल्स लगाना शुरू कर देते हैं, और हमारे स्कूल्स में जो मेरे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें मैंने देखा कि पेरेंट्स कई दफ़ा आते हैं 90% पे भी वो मुतमिन नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, और वो कहते हैं कि सर फर्स्ट कौन आया है, फर्स्ट कौन आया है, उसके पेपर चेक करवाते हैं, ये देखें इसके 95% होने चाहिए थे, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है जिससे उसकी क्रिएटिविटी दब जाती है। मैं पीटीएम में होता था और वो अक्सर ये पूछते थे, वो लोग कहते थे कि सर फर्स्ट कौन आया है, मैं कहता ये आया है सर, इसमें और इसमें क्या कमी है? मैंने कहा जी इसमें विटामिन पेरेंट की कमी है कि पेरेंट इसके जो है वो अबनॉर्मल है, क्योंकि बच्चे ने 9 ले लिए तो ठीक है कोई मसला नहीं, खुदा का वास्ता खुश हो जाए बच्चा। और बच्चा ना यूँ हो रहा था, बच्चा यूँ हो रहा था, और ओ लेवल का बेचारा बच्चा यूँ हो रहा है। कहते नहीं तो आपको क्या लगता है कि नादान है, ध्यान नहीं देता? मैंने कहा 90% ध्यान उसने दे दिया है, थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो गया
तो कुछ खुदा खौफ करे, बट ऑफ कोर्स वी वांट परफेक्शन, और परफेक्शन के दौड़ में हम ना बच्चे को इम्परफेक्ट बना देते हैं। और वो एंजॉय नहीं कर पाता अपनी उस जर्नी को, लाइक जो उसने हासिल किया है 90% दिया उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अब ये इम्तिहान तो देखिए सबका होता है, तो आज आपका इम्तिहान है, हम आपको चीज़ें देंगे, आप उससे कुछ चीज़ बनाएंगे और फिर आपका टेस्ट होगा, और आप वो चीज़ें हम लाए हैं उसके इंग्रेडिएंट के पैसे भी देके आप जाएंगे। आई जस्ट रियली लाइक वक्त गिविंग द जी है, आप लोगों को आवाज नहीं आई, यहाँ पे बादल घुड़ुल आज आप भी हमारे साथ। आई रियली लाइक जब वक्त जो है ना वो IFB में इंस्ट्रक्शंस देता है, क्योंकि वक्त की इंस्ट्रक्शन इतनी रॉ होती है ना और इतनी वो होती है अब्रप्ट कि मेरी हंसी छूट जाती है हमेशा। हालांकि मैं नहीं, मुझे मेरी कोशिश होती है मैं ना हंसूं या मैं ना मेरे से पता लगे कि मैं हंस रही हूँ ऑन एयर या समथिंग लाइक दैट। आप हंसते भी नहीं हो ऑन एयर, है ना? आप तो बहुत मासूम से हो ना। नहीं, मैं किसी पीछे वाली बात पे नहीं शो करना चाहती ना, ताकि सब लोगों को। आप तो बसते आए हो, बचपन से हंसते आए हो। आप मेरे पीछे पड़ जाओ डंडा लेके। आपको वक्त डायरेक्शन देने बहुत अच्छा लगता है, मुझे वक्त वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। फर्क सबको पता है, सबको पता है। जी जी जी, लेकिन ये बयान वक्त का भी है। ये मुझे एक बात बताओ, ये इतना फासला रख के एक पैटी दूसरे से क्या है? ये जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते? ये जॉइंट फैमिली में तो है, एक प्लेट में है, लेकिन इंडिविजुअलिज्म भी किसी चिड़िया का नाम है, हर किसी का अपना प्राइवेसी, हर किसी का अपना रूम है। एक जो है वो जो लास्ट वाला है वो सास है जो एक बहू के साथ बड़ी अटैच्ड है। वो देखिए बैक वाली, ये वाली, नो नो, ये वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये हम जुदा कर देते और ये वो वाली बहू है, ये बड़ी बहू है जो किसी को साथ ना होने देगी, इसने सबको अलग कर दिया। जरूरी नहीं है सिर्फ बड़ी बहू ही हो, सबसे छोटी वाली, बिल्कुल सबसे छोटी वाली बहू आई और उसने सबको अलग कर दिया। उसने कहा अब मैं तिया पांचा सब कह करूंगा कि रेसिपी बता दें जैसे आपने बनाया इतना अच्छा। कैसे बनाया आपने? चॉकलेट स्विस रोल के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि मैंने 60 ग्राम मैदा ले लिया था, उसमें 1/3 कप, मतलब अगर 60 ग्राम को अगर नापें तो 1/3 कप और 1 टेबलस्पून जो है ये मैदा बन जाएगा। 4 टेबलस्पून कोको पाउडर इसमें जाएगा, 2 से 3 टेबलस्पून हॉट मिल्क या हॉट कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं, 3 अदद इसमें अंडे जाएंगे, 100 ग्राम शुगर जाएगी जो हाफ कप के बराबर होगी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। ये हो गया केक का बैटर सारा। इस और जो फ्रॉस्टिंग बनानी है इसकी, उसमें हैवी क्रीम यूज़ होगी 7 आउंसेस जो 200 ग्राम के हिसाब से होगी, और 100 ग्राम क्रीम चीज़ इसमें जाएगी। अगर क्रीम चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते तो आप क्रीम जो हैवी क्रीम मिलती है उसकी क्वांटिटी बड़ी ज़्यादा बढ़ा लें, 100 ग्राम बढ़ा लें। और इसी के अंदर फाइन शुगर जाएगी 5 टेबलस्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस जाएंगे। अच्छा, इस तरह से है कि इसका जो केक का मेथड है उसमें आपने वेट इंग्रेडिएंट्स एक जगह कर लेने हैं और ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक जगह। पहले वेट को आपने मिक्स करना है और फिर ड्राई आपने स्लोली उसके अंदर डालते रहते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक ट्रे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ले लें जिसमें बहुत बारीक पतला आपने जो है बैटर डालना है, ताकि जब वो बेक हो जाए तो थोड़ी सी उसमें इतना सा बन जाए ना वो। इतनी परफेक्शन से माशाल्लाह आपने बनाई है, इट लुक्स वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ये बताओ कि वो ऊपर से वो जैसा केक पे भी वो करते वो जो बेलचा सा होता है, इसमें जो ऊपर की कोटिंग है ना उसकी रेसिपी मैं ये बता दूं कि 100 ग्राम अगर आपने चॉकलेट मिल्क या डार्क चॉकलेट लिया है तो उसके अंदर आप 50 ग्राम या 80 ग्राम आप क्रीम डाल दें जो टेट्रा पैक वाली होती है। और फिर आपने ये करना है कि जब वो रोल आप कर रहे होंगे ना, और जब वो रोल कर लेंगे उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जब वो चिल्ड केक आप बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर जब पोर करेंगे तो ये जितनी चॉकलेट है ना। और ज़ैनब, अगर आपको जल्दी बनाना हो, इतना जल्दी कि बस मेहमान आ गए और अब आपको बस चाहिए, फिर क्या करोगे? ये नहीं बन सकता, इतना जल्दी नहीं बन सकता। फिर आप बाहर से ही मंगवाओ। बाहर से ही मंगवाएंगे। हम नादिया कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, हाउ डू यू डू? नादिया 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 तलत आंटी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी जी, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। बेटा आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। बच्चों को सलाम और दुआ, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी, बहुत शुक्रिया। और आपके मौजूद मेहमान को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। और ये कि आपने तो बड़ी कारामत बातें की, मगर एक बात जो समझ में आती है इतने तजुर्बे के बाद कि ये ऐसे जो हैं दादा दादी नाना नानी ये है, ये मेरा ख्याल है इस पर कभी इत्तेफाक कभी हो नहीं सकेगा कि कौन परवरिश करे कौन देखे। बात ठीक है। और हाँ, ये बात है कि मोहब्बत में कुछ गिव एंड टेक पर तो काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई असल उसूल नहीं बन सकता।
लेकिन बस ये सिर्फ मोहब्बत का रिश्ते हैं जो मोहब्बत अपने हिसाब से इसको लेती चली जाए। तलत आंटी कराची से क्या देंगी और क्या किसी शहर से लेंगी? नहीं भाई नहीं, ना मैं किसी को कुछ दूंगी ना मैं किसी को कुछ लूंगी। मुझे हमें अपने दुख बहुत प्यारे हैं। चले एक आध खुशी हमसे ले ले, कोई तो कुछ तो ले ले। हाँ बस, और अब नहीं, हम सिर्फ दुआएं देते हैं। तलत आंटी इस्लामाबाद आई है यहाँ? इस्लामाबाद आई नहीं आप? मैं आ चुकी हूँ इस्लामाबाद। तलत आंटी क्या कोई एक चीज इस्लामाबाद की आपको बड़ी पसंद आई, आपने कहा ये बहुत खूबसूरत चीज है इसकी, क्या? नहीं बेटा, मैं अभी इस वक्त तो नहीं आई थी, मैं आई थी 94 में। अच्छा, when हलीमा was born। अच्छा हाँ, I was born in 94 में आई थी ना, तो बहुत जब चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बस हम वहाँ पे एक होटल में ठहरे थे, उसके बाद बस वहीं पर हम रहे, मिले जुले, उसके बाद बस टू एयरपोर्ट, बस हम 2 दिन के लिए आए थे। अच्छा, उस जमाने में तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा साफ और वो सारी चीजें होंगी। हाँ, इस्लामाबाद इससे भी ज्यादा अच्छा होगा जी जी। तो ये बात है। लेकिन वो रौनक नहीं होगी, मैं पैदा नहीं हुआ था तो क्या रौनक होगी इस्लामाबाद पिंडी में? रौनक तो मुझसे है। अरे भाई वो जो है वो पैदा हुए पाकिस्तान में है ना कि अरवा तो आलम बाला में मिल जाती है। बहुत शुक्रिया तलत आंटी कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपके बनाने का, आपने बहुत ही ज़्यादा नफासत से बनाया है। और बेकिंग का हम सबको पता है कि ज़ैनब को बहुत ज़्यादा शौक भी है, और ज़ैनब सबसे पहले ज़ैनब जो काम करना शुरू किया था वो डांसिंग का भी बहुत शौक है। मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं शो के खत्म होने के बाद पूछ लूंगी। बहुत शुक्रिया मेहताज साहब आपके आने का, आपने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। यहाँ पे जो तलत आंटी बात कह रही थी कि ये मोहब्बत के रिश्ते होते, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है अब अपना बच्चा होने के बाद कि शायद मैं उसको उस तरह से ना सिखा सकूँ जिस तरह से उसके नाना नानी या दादा दादी उससे सिखा सकते हैं। वो रोज़ जब अपने नाना नानी के घर जाती है और वो वापस वहाँ जब मैं उसे पिक करने जाती हूँ तो वो कोई नई एक ऐसी चीज़ कर रही होती है तो शायद मेरी सुपरविजन में वो करे तो मैं उसको अलाउ ना करूं, या मैं कहूँ कि बेटे ये नहीं करनी, या मैं उसे डराऊं कि ये ना करे। जैसे दरख्त पे चढ़ना है, दरख्त की टहनी पे बैठ जाना है, तो मेरे बाबा घंटों उसको लेके बैठे रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में और लोग आपके बच्चे को सिखा सकते हैं, आप नहीं सिखा सकते। तो इसलिए उनका साया उसके ऊपर सलामत रहे हमेशा। आप लोगों से यही कहेंगे कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच हुमायूं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने पूरा दिन यही कपड़े पहन के रखने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ैनब। आप लोगों से यहाँ पे कहेंगे अल्लाह हाफिज़, आपका वीकेंड बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग।